गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट यू हैव कवर्ड यस्टरडे एंड विल कंटिन्यू द न्यू क्वेश्चंस। चलेगा बच्चों? चलो पढ़ो। क्या पढ़े थे अपन प्रीवियस लेक्चर में, याद है आपको? रेशो प्रोपोर्शन में याद है क्या? हमने लॉग्स शुरुआत किया था। रेशो प्रोपोर्शन लॉग्स का जितना पॉसिबल है उतना रिवीजन करते। लॉग ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दीज टू पार्ट्स आर characteristic and mantissa. Integer part is known as characteristic. Fractional part is known as mantissa. Integer part characteristic, fractional part mantissa. कोई भी नंबर का लॉग फाइंड करने आता है? लॉग ऑफ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। लॉग ऑफ 0.00008122 का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? बार 5 याद रहेगा आपको ये? 0.000 के आगे में कुछ तो बोला ना यार, तो कितने जीरो बताए डेसिमल पॉइंट के बाद में? 4। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बार 5। अब थोड़ा तो पढ़ के आए क्या घर से, राइट? अगर उतना पढ़ के आए तो आपने बहुत फास्ट आंसर देना चाहिए था। फिर ये लॉग ऑफ 81.93 का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 1। एंड मैंटीसा कहां ढूंढने का? 81 के सामने 9 का कॉलम, फिर 3 के कॉलम का मीन डिफरेंस बताने का, राइट? फिर वो आ जाता है, right? Mantissa is the fractional part. Mantissa is the fractional part and integer part क्या होता है? Characteristic. याद है? When four quantities A, B, C, D are said to be in proportion, कब बोला जाता है proportion में? When A is to B is equal to C is to D. They are in proportion. When they are in continued proportion, when A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D. They are in continued proportion. I hope you are getting this. तो proportion and continued proportion दोनों पता है बच्चों? yes. log के बारे में कुछ बेसिक याद है आपको? yes. तो कुछ हमने ये log के रिलेटेड एग्जांपल सीखे थे, सब याद है क्या आपको? ये मेरे ख्याल से हम लोग कुछ पॉइंट नंबर कहाँ तक कंप्लीट किए थे कल? 117 तक कंप्लीट किए थे क्या? किए थे क्या? हाँ, कुछ लिखना बाकी रहेगा। लिखना कहाँ तक हुआ था? 114 तक हो चुका था ना लिखना भी? यस। 115 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। हाँ चलो 115 पे आ जाओ अब यहाँ पे। चलो अब इन सिर्फ लिखेंगे नहीं बच्चों, साथ साथ में अपन थोड़ा ध्यान भी देंगे, समझेंगे भी, चलेगा क्या? चलो पॉइंट नंबर 115 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करें बच्चों। हाँ चलो, लॉग 5 का लॉग टेबल देख के आंसर बताओ मुझे। लॉग टेबल देख के लॉग 5 प्लीज बच्चों। अच्छा सुनो एक मिनट, अभी अपन 2 घंटे का लेक्चर रहेगा अपना, अराउंड 1 आवर 55 मिनट्स। 100% ध्यान रहेगा? 100%। हाँ चलो, लॉग 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 0। मैंटीसा कहाँ ढूंढना पड़ेगा बच्चों? 50 के सामने 0 का कॉलम, 0 का कॉलम, 0 का कॉलम मीन डिफरेंस होता ही नहीं, तो इज इट 6990? तो वेद आंसर इज 0.6990। लॉग 2 का आंसर क्या है बताओ? 0.2 का कैरेक्टरिस्टिक 1। 2 मतलब 2.000 ना, देयर इज 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, 1 - 1 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक, 0.3010। एंड लॉग 10 का आंसर क्या है बताओ? 1। लॉग 10 का आंसर क्या है? 1। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा 1 इज इक्वल टू 0.6990 प्लस 0.3010। समझा क्या आपको ये? राइट। तो 1 की जगह क्या लिखा? लॉग 10। 0.6990 की जगह क्या लिखा? log 5। 0.3010 की जगह क्या लिखा? log 2। समझा क्या आपको ये? तो log 10 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 2 प्रूव हुआ कि नहीं? सिर्फ मैंने 10 को क्या कर दिया फिर? 5 इंटू 2। इससे हम एक रूल बनाए। क्या रूल बनाए बोलो? log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। लिख लो इतना। log 5 0.6990, थोड़ा समझ के लिखोगे ना? log 2 0.3010। log 10 कितना था? 1। log 10 1 था क्या बच्चों? तो हमने देखा कि 1 इज इक्वल टू 0.6990 प्लस 0.3010 है कि नहीं? आराम से समझ के जाते, कोई गड़बड़ है नहीं अपने को। या तुम लोगों को गड़बड़ है क्या? नहीं ना? हाँ बेटा, समझ रहे क्या? 1 की जगह क्या लिखा फिर बोलो? log 10। 0.6990 की जगह क्या लिखा? log 5। 0.3010 की जगह क्या लिखा? log 2। तो log 10 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 2। सही है। एंड 10 की जगह क्या लिखा था अगले स्टेप में? 5 इंटू 2। तो log ऑफ 5 इंटू 2 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 2। सही है भाई? तो क्या रूल बनाए? log ऑफ ए बी इज इक्वल टू बोलो log a प्लस log b। तो वैसे ही बताओ log ऑफ
एम एन, क्या आएगा लॉग ऑफ एम एन? लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। क्या नोटेशन चेंज करने से क्या होता है? यस और नो? अच्छा, फिर यहाँ पे हमें लगा कि नहीं भाई यहाँ पे बाई चांस आया रहेगा, तो हमें थोड़ा डाउट आया, इसलिए हम क्या किए और एक क्वेश्चन से ट्राई किए, है या नहीं? तो बोलो लॉग 7 का क्या आंसर आया था? 0.8451। आप लिखो भी साथ साथ में, लॉग 7 0.8451 है। फिर लॉग 3 कितना है? 0.8451। सही है क्या? लॉग 3 सही है क्या? 0.477 था क्या? 4771। फिर हम लॉग 21 लाए, लॉग टेबल से लाए ना लॉग 21, लाए कि नहीं? क्या था लॉग 21 बोलो? 1.3222। सही है। फिर हमने देखा कि 0.8451 प्लस 0.4771 का आंसर इज 1.3222। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ? log 21 was equal to बोलो log 7 प्लस log 3। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 21 was 7 into 3, 21 was 7 into 3, तो log of 7 into 3 is equal to क्या आया बोलो? log 7 प्लस log 3। समझा क्या? पक्का बच्चों? log 10 का आंसर क्या था? 1, वो तो ऑलरेडी लिखा है। एंड आप बताओ, ये जो भी एक दो रूल अपन सीखे, क्या ना इसे मैंने वही सामने वापस एक बार लिखे? log एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है बोलो? log x प्लस log y। log ए बी क्या आंसर है बोलो? log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m। अच्छा, बेस नहीं लिखा होता तो क्या होता है? बेस 10 लिखा नहीं है, मतलब बेस क्या है? 10। दैट्स वाई कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज 10 एंड नेचुरल बेस इज e। नेचुरल बेस का करना कुछ नहीं है अभी आपने को, सिर्फ एमसीक्यू में आया कि नेचुरल बेस ऑफ लॉग इज 10 e, none of these, both of these, ऐसा कुछ पूछा तो आप क्या दोगे? नेचुरल बेस e एंड कॉमन बेस इज 10। इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन वी यूज कॉमन बेस, वी यूज मैथ्स में जो भी कैलकुलेशन है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कॉमन बेस, कॉमन बेस ऑफ लॉग। तो लॉग ए बी सी का क्या आंसर है बच्चों? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लॉग ए बी सी का क्या आंसर है? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। लॉग एक्स वाई जेड का क्या आंसर है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इज लॉग एक्स वाई जेड का आंसर। log x plus log y plus log z। is that clear my friends? log 5 का क्या आंसर है? log 5 0.6990। हमने एक रूल बनाया, समझा क्या आपको? log 5 का आंसर 0.6990 था। आप लिख रहे हो ना बच्चों? अब ये एंटी लॉग ऑफ 0.6990 क्या आया था? 5। तो आप बताओ एंटी लॉग ऑफ 0.6990 5 था? यस और नो? तो आप मुझे बताओ एंटी लॉग ऑफ log 5 का क्या आंसर आया? 5। मतलब मैंने log 5 लाया एंड जो आंसर आया उसका एंटी लॉग लाया तो वापस 5 आएगा ना। तो क्या रूल बनाया हमने इससे बोलो? एंटी लॉग ऑफ log 5 इज 5। तो आप बताओ, मैं अगर ऐसा रूल बना रहा हूं तो आप एग्री करते हो क्या? इस पे ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? मैं लिखना चाहता हूं कि एंटी लॉग ऑफ log x का आंसर x ही आएगा। एंड आप बताओ log ऑफ एंटी लॉग ऑफ x का आंसर भी क्या आएगा? x ही आएगा, क्योंकि एनीवे ये एक दूसरे से मतलब एक नंबर का एंटी लॉग लिया, समझा या नहीं? एंड जो आंसर आया उसका लॉग लिया, तो वापस तुम उधर ही पहुंच जाओगे ना जहां पे पहले थे। यस और नो? तो ये याद रहेगा, एंटी लॉग ऑफ log x का क्या आंसर है? x। आप लिख रहे हो क्या मेरे साथ साथ में? अभी कल लिखना बाकी था तो लिख रहे हो क्या? क्या बाकी? 0.115 तक कंप्लीट हुआ है क्या सब? बोलो यस नो। कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ना मैथ्स के लेक्चर में, बाकी लेक्चर में शांति से सुन सकते हैं ना। हाँ बेटा, समझ है सब? ये टेंशन है ज़िंदगी में। कुछ कुछ लड़कियों को देख के तो ऐसा लगता है कि भाई दुनिया का भार है पूरा उनके ऊपर, है कि नहीं? फ्री माइंड पढ़ाई करने का, समझ रहे क्या? टेंशन कम लेने का, करने का क्या? पढ़ाई। कुछ लोग समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग सिर्फ टेंशन लेते, बहुत टेंशन आ रहा है भाई, बहुत टेंशन आ रहा है, पढ़ फिर थोड़ा कम करते आज, बहुत टेंशन है भाई, पढ़ ले फिर, बहुत ही टेंशन है यार।
है कि नहीं? वो एक्शन के नाम पे अपन जीरो है कि नहीं? चल भाई एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं उसके नाम पे अपन कुछ है ही नहीं। आज तक क्या आदत है अपनी, है कि नहीं? लॉग बहुत टफ जा रहा है यार, समझा ही नहीं। चल भाई आज सर ने क्या पढ़ाया 10-10 बार बताया एक चीज़, थोड़ा रिवीजन करते हैं। बहुत टफ है यार लॉग। चल भाई कम से कम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं वो तो सीखते हैं। 2 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट -1 1 आता है। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस, बहुत लॉग टफ है भाई। क्या टफ है? नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। कुछ अपन करेंगे तो इजी भी होगा ना भाई, है या नहीं? करें कंटिन्यू। ये 116 तक लिखेंगे आप लोग? 116 पॉइंट पूरा हुआ क्या? पक्का बच्चों? चलो ये 117 हमने कल सॉल्व किया था, अपन वापस एक बार करेंगे। चलो एक काम करते हैं, 115 117 ये क्वेश्चन अपन वापस सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? बताओ m इज इक्वल टू 8 इंटू 5 है बच्चों, और फाइंड द वैल्यू ऑफ m पूछा है। क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 40। 40 आंसर आना चाहिए। तो चलो m इज इक्वल टू 8 इंटू 5 तक है क्या? इधर लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड का लॉग क्या आएगा? लॉग m इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 इंटू 5। सही है? तो बोलो log m इज इक्वल टू क्या आएगा? log 8 प्लस log 5। कौन सा रूल यूज किए बच्चों यहाँ पे? तो मैं समझो यहाँ पे ऐसा लिख दिया सामने, बाय यूजिंग। क्या लिखो बोलो? बाय यूजिंग log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। चलो वो भी लिख लेता हूँ, बाय यूजिंग कौन सा रूल? log ऑफ ए बी या log ऑफ एम एन इज इक्वल टू बोलो log m प्लस log n। ऐसा कुछ रूल है? तो आप बताओ ये log m इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, log 8 आप कर सकते हो 0.9031। ये जीरो कहाँ से आया, 0.9031 कहाँ से आया, समझ रहा है आपको? ये कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, मैंटिसा 0.9031। log 5 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीरो। अब मैं जब अपन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में कल 1.5 घंटा स्पेंड किए, तो ये एक्सपेक्टेड है ना आपसे यार, है कि नहीं? पॉइंट, हाँ बोलो log 5 क्या है? 0.6990। तो अब बताओ log m इज इक्वल टू 1.6021। 1.6021 आ रहा है। तो अब सुनो ध्यान से बच्चों, तो मुझे बताओ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने। क्या कर दिया? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का एंटी लॉग मतलब क्या आएगा बच्चों? एंटी लॉग ऑफ लॉग एम। एंड एंटी लॉग ऑफ लॉग एम इज इक्वल टू क्या बोलो? एंटी लॉग ऑफ 1.6021। तो एंटी लॉग ऑफ लॉग एम कितना आता है? एम। एंड जाओ एंटी लॉग टेबल में 0.60 गए क्या? 0.60 2 का कॉलम, फिर 1 का मीन डिफरेंस। 0.60 के सामने 2 का कॉलम में एंटी लॉग टेबल में क्या नंबर है? हाँ बोलो, फिर 1 का कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 4000। एंड बताओ इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे रखते हैं अपन? 1 प्लस 1। एंटी लॉग याद है क्या आपको? 1 प्लस 1 डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। तो बताओ m इज इक्वल टू 40 आया क्या? तो एक कहना से ये रूल प्रूव हुआ अपना। वापस एक बार, क्या प्रूव हुआ बताओ? log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। प्रूव हुआ कि नहीं बच्चों? अब सिर्फ कभी कभी क्या आ सकता है, हो सकता है कि 40.00 की जगह 39.99 आंसर आ सकता था, या 40.01। कभी कभी राउंडिंग ऑफ थोड़ा बहुत अलग आंसर रह सकता है। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली अ 4 डिजिट लॉक टेबल। वैसे लॉक टेबल बड़ा भी 5 डिजिट वाला भी रहता है, समझ रहा है क्या? बट जनरली यही स्टैंडर्ड लॉक टेबल सब लोग यूज करते हैं। समझता है क्या आपको ये? येस और नो? ओके। जैसे अभी यहाँ पे log 8 का आंसर 0.9031 था कि नहीं? हो सकता है कि एक्चुअल आंसर 0.9031228136 आगे भी कुछ है। समझ रहा है कि आपको ये? तो यहाँ पे राउंडेड ऑफ रहता है, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस कभी कभी क्रिएट हो सकता है। इज दैट क्लियर? log 8 का आंसर हमने 0.9031 लिखा, बट एक्चुअल आंसर ऐसा हो सकता है कि 0.90312126 आगे कुछ तो है, तो थोड़ा वो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है इससे। इज दैट क्लियर? ओके।
तो आप बताओ लॉग के एटलीस्ट बेसिक रूल समझ रहे क्या आपको? यस और नो? कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था लॉग का, वो क्या था बताओ? इफ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू के, देन बी का पावर के मस्ट बी इक्वल टू ए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या था, एक बार वापस बताओ? इफ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू के, देन बी का पावर के मस्ट बी इक्वल टू ए। बी का पावर के मस्ट बी इक्वल टू ए। आई होप यू रिमेंबर दिस। चलो ये पॉइंट नंबर 117 तक सब डन क्या? चलो 118 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। चलो बोलो लॉग 23 का लॉग टेबल देख के आंसर बताओ क्या है? 1.361। अब मैंने लिखा तो भी आपने देखना छोड़ने का नहीं, फिर भी वहां पे चेक करने का मेरे भाई। लिखा मतलब हो गया क्या? अपन ने कुछ चेक किया क्या? लॉग 23 वन कैरेक्टरिस्टिक है, मैंटिसा 0.3617 है, तो लॉग 23 का आंसर 1.3617 आया क्या? तो अब सुनो, सुन रहे हो क्या? अब क्वेश्चन क्या बोला मैंने? एंटी लॉग ऑफ 1.3617। अब बताओ लॉजिकली क्या आंसर आना चाहिए? 23। तो चेक करो, अब एंटी लॉग टेबल में जाओ। क्या कैसे जाता है एंटी लॉग टेबल में, याद है क्या आपको? 1.36, तो 1 देखते हैं क्या उधर? नहीं। गो टू 0.36, गो टू 0.36, उसके सामने पहला कॉलम या 1 का कॉलम? 1 का कॉलम। 0.36 के सामने 1 का कॉलम दिखता है क्या? फिर 7 का कॉलम, 7 के कॉलम में मीन डिफरेंस ऐड करो। मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ क्या है? 2300। आ रहा है कि नहीं? एंड बोलो डेसिमल पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? 1 + 1 आफ्टर 2 डिजिट। क्या प्रूव हुआ इससे? और एक बार बोलो। आप सुनो देन, एक मिनट। एंटी लॉग ऑफ लॉग 23 का क्या आंसर आया? 23। एक बार साबित करते हो वापस। आप बताओ ये एंटी लॉग ऑफ, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? लॉग 23 का आंसर क्या था? 1.3617। एंड एंटी लॉग ऑफ 1.3617 क्या था? 23। तो एंटी लॉग ऑफ लॉग 23 का क्या आंसर आया? 23। आया कि नहीं? एंटी लॉग ऑफ लॉग 23 का आंसर क्या आया? 23। डू यू एग्री? चलो अब बताओ लॉग 100 क्या था? आंसर दो। 2। नहीं समझा आपको? 2.0000 था क्या लॉग 100? अब हमें एंटी लॉग ऑफ 2 फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? एंटी लॉग ऑफ 2। 2.00 है, तो एंटी लॉग टेबल में क्या कहां जाएंगे अभी बोलो? 0.00 जाओ। 0.00 में है क्या एंटी लॉग टेबल? एंटी लॉग टेबल भाई तुम्हारे पास कहाँ है? लॉग टेबल का है? कल नहीं आए थे, क्यों? क्या था? तो क्या कहाँ गए थे फिर? पेमेंट नहीं चला था तो कहाँ गए थे? क्या बोल रहे हो? अच्छा, ऑनलाइन किए थे क्या? और ऑनलाइन मतलब यहाँ पे आए क्यों नहीं थे? तो किसी को रोका है क्या पैसे नहीं दिए करके आज तक? कहाँ करना था पेमेंट? पेमेंट कहाँ करना था? कहाँ देने के लिए? अच्छा, बस के लिए पैसे नहीं थे? तो फिर घर पे कैसे किए? इधर ऐसा कैपिटल में सी लिखा हुआ दिख रहा है क्या बेटा? दिखा क्या तुमको? क्या बोर्ड में दिखा? एंटी लॉग ऑफ 2.000 दिख रहा है क्या? 0.00 में जीरो का कॉलम, 0.00 के सामने जीरो के कॉलम में क्या नंबर है? 1000। 1000 है क्या? एंड डेसिमल पॉइंट कहाँ पे डालू? 2 + 1 दैट इज आफ्टर 3 डिजिट्स। तो अब बताओ बच्चों लॉग 100 का आंसर क्या था? 2। तो एंटी लॉग ऑफ 2 क्या आया? 100। तो आप मुझे बताओ, सुन रहे हो क्या? एक मिनट। लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ बोलो 100, समझ में आ रहा है क्या आपको? ये लॉग ऑफ 100 का क्या आंसर था बोलो? 2। तो अब बताओ लॉग 100 का आंसर 2 था क्या? तो अब बोलो ये लॉग ऑफ 100 की जगह पे ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? तो 100 की जगह क्या लिखूं मैं बोलो? एंटी लॉग ऑफ 2।
नहीं समझा आपको? यस और नो? तो लॉग ऑफ 100 की जगह में क्या लिखा बोलो? एंटी लॉग ऑफ 2। तो क्या आंसर है इसका बोलो? एंटी लॉग ऑफ 2 इज लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2 क्या आता है आंसर? कुछ जा रहे दिमाग में? तो आप बताओ, यहाँ पे लॉग 100 का क्या आंसर था बोलो? 2। लॉग 100 का आंसर 2 था क्या? लॉग ऑफ 100 की जगह मैंने क्या लिखा? एंटी लॉग ऑफ 2। 100 की जगह क्या लिखा? एंटी लॉग ऑफ 2। तो समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? 2। नहीं समझा आपको? पक्का लॉग 100 तो 2 था ही ना बच्चों? करेक्ट है। इससे क्या साबित हुआ एक बार वापस बताओ? बोलो। लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ k इज इक्वल टू k। एंड उल्टा भी साबित हो रहा है क्या? एंटी लॉग ऑफ लॉग k का आंसर क्या है? k। आई होप यू आर गेटिंग दिस। लॉग 100 का आंसर तो 2 था ही ना बच्चों? तो सिर्फ मैंने क्या लिखा? लॉग ऑफ 100 की जगह क्या लिखा? एंटी लॉग ऑफ 2। तो लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2 का क्या आंसर आया? 2। अच्छा उल्टा साबित करना है तो एंटी लॉग के एंगल से। तो आप मुझे बताओ एंटी लॉग ऑफ 2 का क्या आंसर है? हाँ बताओ। एंटी लॉग ऑफ 2 का क्या आंसर है? 100। सही है बच्चों? एंड ये एंटी लॉग ऑफ एज इट इज लिख रहा हूं मैं, 2 की जगह क्या लिखूं बोलो? लॉग 100। तो एंटी लॉग ऑफ लॉग 100 का क्या आंसर आया? 100। डू यू एग्री? तो आप बताओ मुझे एंटी लॉग ऑफ लॉग 100 का क्या आंसर आया? 100। एंटी लॉग ऑफ लॉग 100 क्या आंसर आया? 100। एंड बताओ लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2 का क्या आंसर आया? 2। तो यू एग्री? तो इससे क्या प्रूव हुआ बताओ? और एक बार अगर मैं ऐसे लिखा तो प्रॉब्लम है क्या आपको कुछ? एंटी लॉग ऑफ लेट्स से लॉग k इज इक्वल टू बोलो, k इज इक्वल टू लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ k। क्योंकि लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ k का भी आंसर k ही आता है। एंटी लॉग ऑफ लॉग k का आंसर क्या आता है? k। एज गुड एज नलीफाई हो रहा है ना, लाइक डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट, उसी तरह हुआ ना ये। राइट, एंटी लॉग लिया, आंसर का लॉग लिया, तो वापस उधर ही पहुंच गए। यस और नो? या लॉग लिया, जो आंसर आया उसका एंटी लॉग लिया, वापस उधर ही पहुंच गए। याद रहेगा ये? तो एंटी लॉग ऑफ लॉग m का आंसर क्या रहेगा? m। लॉग ऑफ एंटी लॉग k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग k। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये सही है क्या बताओ? आप लिख रहे हो क्या? आपको लगता है कि ये नोट्स में हम ऐसा नहीं कि भाई एक बार एक चीज़ लिख लिए तो खत्म है करके, बार बार लिखते हैं, फिर सारे पॉइंट एक जगह पे लिखते हैं, समझता है कि नहीं? पॉइंट्स टू बी रिमेंबर रहता है। एक बार एक चीज़ लिख दिया, आपको कभी कभी लगता है कि सर दोबारा क्यों लिख के दे रहे? ठीक है ना भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? अपन एक बार लिखेंगे तो और अच्छे से ही दिमाग में जाएगा ना। यस और नो? तो एटलीस्ट बेसिक रूल क्लियर है अभी तक? क्या क्या सीखे अपन ने लॉग में अभी तक बताओ कल से? हाउ टू फाइंड लॉग, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वो याद है? कोई भी नंबर का लॉग एंटी लॉग ला सकते हो क्या फिर? पक्का? फिर वो नंबर 0 और 1 के बीच में रहे या 1 और मोर कैटेगरी का रहे, कोई भी नंबर का। कितना घर जाके कितने लोगों ने पढ़ाई किया कर जो अपन पढ़े? कितना टाइम लगा रिवाइज करने के लिए बताओ? 15-20 मिनट में ऐसा लगा कि भाई ये तो पूरा क्लियर है करके, है कि नहीं? एंड जो लोगों ने भी 15 मिनट बचा है ना नहीं पढ़ा के कोई दूसरे इंपॉर्टेंट काम में, ओके, ये अगर तुम 15 दिन के बाद देखोगे ना बाद में, आपको 2 घंटे लगेगी समझने को, शायद डिप्रेशन आएगा उसके बीच में। समझ आएगा अपने को? बट जो 15 मिनट पढ़ा ना कल, हो सकता है कि उसको भी कुछ याद नहीं आए 1 महीने के बाद, बट वो 5 मिनट देखेगा ना, उसको सब दिमाग में आ जाएगा। हाँ हाँ भाई ठीक है, ये अपन पढ़े थे। समझा क्या आपको? ये होता है एडवांटेज ऑफ रिवीजन। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, अगर वो जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी याद नहीं आने वाला है तो क्या फ़ायदा? मैंने ये भी बताया था थियरी आपको, याद नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है मेरे भाई, बट रिवाइज होता है ना फास्ट। समझा या नहीं? मेरे मम्मी को पसायदान जो होता है, पसायदान, पसायदान पता है क्या अपने को? ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा हुआ है, वो पूरा याद है, मुझे याद नहीं है। मेरी मम्मी को पूरा याद है। एक दिन हम दोनों बैठे, मम्मी को बोला मम्मी पसायदान याद है क्या? मम्मी बोली अरे यार याद था बट अभी याद नहीं आ रहा है। मैं बोला मैंने तो कभी याद किया ही नहीं जिंदगी में। तो आज दोनों का स्टेटस सेम है क्या? वैसे तो सेम दिख रहा है प्राइमा फेशिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, मम्मी को भी याद नहीं आ रहा है। समझा है नहीं? मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी क्या फायदा हुआ आपका इतना याद करके भी, आज तो याद नहीं है। आज दोनों सेम है अपन, सेम है क्या? मम्मी बोल रही 1 मिनट दे सिर्फ, कितना? 1 मिनट।
मम्मी 1 मिनट के बाद बोल रही, हाँ चल अब बोल। आप बताओ मैं 1 मिनट में क्या करूं? अच्छा स्टेटस दोनों का सेम था ना, वैसे दोनों को याद नहीं आ रहा है, बट मम्मी को कितना टाइम लगा? 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। मम्मी ने कही तो एक बुक निकाली, बराबर है कि नहीं, और देखा, हम बोले हाँ चल अब बोल। समझ आया क्या? ये रिवीजन का एडवांटेज है ना भाई, समझ आया क्या? अब क्योंकि मम्मी ने करके बैठी है ऑलरेडी, है कि नहीं, मैंने कभी नहीं किया, अब मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूं, अब मुझे सादा पढ़ने के लिए 15 मिनट लगेंगे, याद करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, बराबर है कि नहीं? तो अपन ने उसी दिन पढ़ने का एक एडवांटेज होता है ना बच्चों? यस, ओके, चलो यहां तक लिखे आप सब लोग। क्वेश्चन क्या है बताओ? लॉग ऑफ, बोलो, 16 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज हाउ मच? ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब लोग अच्छे से ध्यान दो। कल आपको याद रहेगा कि शायद मैंने आपको बताया था ये लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज हाउ मच, याद है क्या आपको ये? तो आपने को आंसर क्या लाना है? 2 का पावर क्या किया तो 16 आएगा। नहीं समझा आपको ये? 2 का पावर क्या किया तो 16 आएगा। याद है क्या आपको ये? क्या लिख के दिया था मैंने रूल, बताओ? इफ लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। याद है क्या आपको ये? यस और नो? जब मैं कल आपको एग्जांपल दिया था कुछ, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस क्या था? 10, का आंसर क्या था? 3, तो 10 का पावर 3 वाज इक्वल टू 1000, 10 का पावर 3 वाज इक्वल टू 1000। तो अब बोलो लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, तो बोलो 2 का पावर 4 किया तो आंसर 16 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4। बट फिर भी अपन एक काम करते हैं, अपन 2-3 तरीके से लाते इसका आंसर, चलेगा क्या? पहला तरीका, ओके, सबसे पहले तो बताओ लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 आंसर लाना है अपने को। लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, ध्यान है क्या सबका इधर? तो आप मुझे बताओ, कैन आई से दिस इज log 16 डिवाइड बाय log 2? इतना तो आता ही है अपने को। तो आप बताओ log 16 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 पॉइंट मैंटिसा, लॉग टेबल देख के बताओ। 16 के सामने 0 में 2041, log 2 का क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 पॉइंट, बोलो 3010। तो करो कैलसी पे, 1.2041 डिवाइड बाय 0.301, क्या आ रहा है बोलो आंसर? 4। थोड़ा बहुत कुछ राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा, बट आंसर इज क्लोज टू 4, 4.000 कुछ तो है, मतलब वो एक्चुअली 4 ही है, 4.000, इट्स निग्लिजिबल, तो द आंसर इज 4। समझा क्या? बताओ ये, ओके। बट ये तो हुआ लॉग टेबल यूज करके, एग्जाम में तो लॉग टेबल होता ही नहीं अपने पास। बोलो सर फिर कल से क्या मजाक कर रहे हो? समझा क्या? अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिना लॉग टेबल की जरूरत थी क्या अपने को? नहीं। तो अब बताओ, मैं ध्यान दे रहे हो सब लोग? आप बताओ लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? तो वहां 2 मिनट के लिए मान लो x है ये, नहीं समझा आपको? तो इसका आंसर x है ना, अपने को x का वैल्यू लाना है। तो आप बताओ बाय यूजिंग कौन सा रूल? बोलो, बाय यूजिंग कौन सा रूल? हाँ, इफ, बोलो, log ऑफ a to the base b is equal to k, then b का पावर k must be equal to a। ऐसा रूल है क्या? तो ये रूल यहाँ पे यूज करके बताओ। हाँ बोलो, 2 का पावर x must be equal to 16, तो इट इज 2 का पावर x is equal to 2 का पावर 4, एंड बोलो therefore x is equal to 4। तो आंसर 4 आया क्या? तो आप बताइए, वैसे भी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यूज करके आंसर आ सकते थे कि नहीं हम लोग? यस और नो? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यूज करके आंसर ला सकते थे कि नहीं? चलो मैं आपको एक तरीके से बताऊं क्या, यही क्वेश्चन और एक तरीके से सॉल्व करके बताओ क्या? ओके चलो ध्यान दे रहे हो बच्चों? चलो मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था? log of 16 to the base 2, तो आप बताओ whether this is log of 16 divided by log of 2, do you agree? आप बताओ is it log of 2 into 2 into 2 into 2 divided by log 2, do you agree? आप बोलो log 2 into 2 into 2 into 2, log ABCD क्या रहता है? log A plus log B plus log C plus log D, तो बोलो log of 2 into 2 into 2 क्या रहेगा? log 2 plus log 2 plus log 2
प्लस log 2, डू यू एग्री, डिवाइडेड बाय log 2। तो बोलो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 कितनी बार था, 4 बार, तो इसका आंसर क्या रहता है 4 log 2। अरे log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 4 बार, तो क्या आंसर है 4 log 2 डिवाइडेड बाय log 2, तो log 2 कैंसल, क्या आंसर है 4। अब देखो कहाँ पे हमने ये सेकंड एंड थर्ड मेथड से जो सॉल्व किया, कहाँ लॉग टेबल यूज किया अपन ने, तो भी आंसर तो आ ही गए ना, 4 आंसर आया कि नहीं, हमने कहीं लॉग टेबल यूज किया क्या, नहीं, फिर भी आंसर आया कि नहीं, चलो लिख के लो। ध्यान है क्या कुछ आपका, तो ये log ऑफ 16 टू द बेस 2, ये लास्ट वाला अपन ने सॉल्व किया था, तो log 16 को मैंने क्या कर दिया, समझा क्या सबको, log ऑफ बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार बराबर है, तो log 2 इंटू 2 इंटू जो 4 बार था दैट इज log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, डू यू एग्री, डिवाइडेड बाय क्या log 2, तो 4 log 2 डिवाइडेड बाय log 2, log 2 कैंसल, आंसर इज 4। तो अपन एक ही क्वेश्चन 3 बार सॉल्व किए, समझा क्या आपको ये, और ये भी और बराबर है ना बच्चों, वैसे आंसर तो अपन 4 पहले ही लाए थे, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया 3 तरीके, 2 या 3 तरीके से, समझा क्या आपको, पक्का बच्चों लिखे आप लोग यहां तक, log ऑफ 16 टू द बेस 2, आराम से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं, समझ के लिख रहे हो कुछ, log 16 डिवाइड बाय log 2, पहले अपन कैसे सॉल्व किए, पहला वाला जो था, पहले वाला जो था वो कैन आई से इट वाज बाय यूजिंग लॉग टेबल, लगे तो वहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये नंबर कहाँ से आए, बाय यूजिंग लॉग टेबल यूज करके सॉल्व किए, बट आप बताओ सेकंड एंड थर्ड इसमें हमने कोई लॉग टेबल यूज करके आंसर लाए क्या, नहीं, तो भी आंसर तो सेम आया कि नहीं हर जगह पे, पहला वाला बाय यूजिंग लॉग टेबल था, सही है क्या, कंफर्टेबल, ओके, कंफर्टेबल, दो पे चेंज, ये हो गया क्या भाई, पॉइंट नंबर 118 डन क्या, ओके। अब सुनो, अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सर बट अगर लॉग टेबल एग्जाम में नहीं है तो आपने कल से क्यों हमको ये पढ़ाया सब कैरेक्टर, तो नो डाउट मुझे आपको एकदम बेसिक सिखाना था, इसलिए कि भाई कल जाके आपने को लॉग टेबल यूज़ करके कैलकुलेशन करना है तो आना चाहिए, बट अपने पास जो कैलकुलेटर है ना बच्चों, ये अपने को लॉग भी ला के दे सकता है डायरेक्टली, बट उसके लिए एक शॉर्टकट पता होना चाहिए, समझा क्या आपको ये कैसे, मैं आपको बताऊं, सुनो अच्छे से सुनो, पहले समझो मुझे log 29 लाना है, क्या लाना है log 29, तो आप मुझे बताओ log 29 का कैलकुलेटर पे देख के आंसर बताओ क्या है log 29, सॉरी नॉट कैलकुलेटर, लॉग टेबल देख के आंसर बताओ, हाँ बोलो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका, 1 पॉइंट, बोलो 4624, 46 बोलो 24, ध्यान है बच्चों सबका, सबका ध्यान है, ओके। अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, log 29 का आंसर 1.4624 आया था, बट ये लॉग टेबल से लाए थे ना आपने, तो अब ये कैलसी पे कैसे लाने का, अब अभी मैं कुछ प्रोसीजर बताऊंगा, आपको लगेगा भाई कितना टफ है, बट वो इजी हो जाएगा, जैसे वो 12 टाइम्स रूट, आपको सुनने के बाद तो ऐसे लगा था ना कि भाई क्या है, आज तो कर रहे हो ना आप आंसर, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b व्हेन b इज इन फ्रैक्शन, बताओ, एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अब तुम किसी दूसरे को बताओगे तो उसको लगेगा भाई कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तुम बोलोगे नहीं भाई मैं तो बहुत आसानी से करता हूँ, है या नहीं है, बट पहली बार लगता है टफ ऐसे कोई सुनने के बाद, ओके। तो अपने को log 29 का आंसर कैलकुलेटर पे लाना है, तो चलो कैलसी पे 29 एंटर करो, 29 लिया क्या आपने, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करोगे,
29 इंटर करो। तो यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप भी देखना। लॉग 29 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लॉग 29। आप ओके इज इक्वल टू हाउ मच? क्या आंसर आया तो आप एग्री करोगे? 1.4624 के आसपास आना चाहिए। तो टेक 29 ऑन कैलकुलेटर लिए क्या? आप लिखो बाद में, पहले करो सिर्फ। 29 लिए कैलसी पे, देन प्रेस स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स, 15 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करने का आसान रहता है। बराबर है? कर दिया? फिर करो डिडक्ट 1 डिडक्ट करने का उसमें से। कर दिया क्या? डिडक्ट 1 कर दिया क्या? एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 14230.9635, ये नंबर से मल्टीप्लाई करो। 14230.9635, ये नंबर फिक्स है 142। क्वेश्चन कुछ भी रहने दो। मल्टीप्लाई बाय 14230.9635, क्या आंसर आया बताओ? 1.4624। इसके आसपास है कि बताओ? यही अपना आंसर था कि नहीं? बताओ। नहीं समझा आपको? यही अपना आंसर था कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, कल से अपन जो लॉग टेबल में देख रहे हैं वो अपन और बेटर अपन डायरेक्ट कैलसी पे ला सकते हैं क्या? इधर तो यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैंटी, ये डायरेक्ट आंसर ही देता है अपने को। कैरेक्टरिस्टिक मैंटी से ऐड करके डायरेक्ट आंसर दे रहा है ना आपको ये। समझा? अच्छा मुझे बताओ, कल मैं आपको ये डायरेक्टली सिखाया होता तो भी चलता ना? आप कुछ बोलने वाले थे क्या मुझे? बट फिर भी आई हैव डन अ डिफिकल्ट ऑप्शन। मैं 2 घंटा 1.5 घंटा तो आपको कम से कम कैरेक्टरिस्टिक मैंटी में स्पेंड किया कि नहीं? मैं आपको बोलता कि भाई लॉग कैसे लाने का ये प्रोसीजर है, कैलसी पे बात खत्म। मेरा टाइम बच जाता ना, उल्टा मेरा इरिटेशन बढ़ जाता या कम होता? कम होता उल्टा। बट मैंने वो ऑप्शन चूज किया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आपका एक्चुअल में फायदा करवाना है, सिर्फ फील नहीं करवाना कि आपका फायदा हो रहा है। मैं टेली ब्रांड नहीं हूं कोई, समझ रहे क्या? जो आपको बोलूं 2 दिन में गोरे बन जाओ। आप समझ रहे हो क्या? जो मुझसे होता है वही मैं बताऊंगा। समझ आया क्या अपने को? जो नहीं होता है मैं क्लियरली बोल दूंगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है। बट क्या होता है, वो बताने से लोगों को आजकल फिर प्रॉब्लम होता है। समझ आया कि नहीं? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना राइट करूंगा ही करूंगा यहाँ पे। समझ रहा है कि नहीं? फालतू के नॉनसेंस कुछ भी नहीं बता दो। बट आजकल के ज़माने में क्या होता है, आजकल मार्केटिंग का ज़माना है ना, करो ना करो बट वो एहसास ज़रूर दो। बराबर है कि नहीं? करो ना करो तो अगली बात है। बराबर है कि नहीं? बाकी जो भी है बोलते रहो बस। ये नहीं चाहिए ना भाई, एटलीस्ट एजुकेशन में। बराबर है? तो हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर? हाँ बोलो, सुनो ध्यान से। अभी ये यहाँ पे देखते हैं। अगर समझो मुझे लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है कैलसी पे, क्या फाइंड करना है? लॉग ऑफ एक्स। तो एक्स एक नंबर रहेगा कोई भी, तो क्या रहेगा प्रोसीजर? बोलो एंटर एक्स, देन प्रेस स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स, स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स, डिडक्ट 1, मल्टीप्लाई बाय 14230.9635, एंड ऐसा करने के बाद यू विल गेट दी आंसर। समझा क्या? तो हाउ टू फाइंड लॉग एक्स याद रहेगा? हाँ चलो अभी याद कर लेते हैं अपन। हाँ, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स? एंटर एक्स स्क्वायर रूट 15 टाइम माइनस 1 इंटू 14230.9635, बात खत्म। 14230.9635 इसे मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन से क्रॉस चेक करते हैं। अच्छा मुझे बताओ लॉग 2 का क्या आंसर है? लॉग टेबल देख के बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 0 1 कहां से मेरे भाई? 0.3010, 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, 1 - 1 0 इज अ कैरेक्टरिस्टिक। सही है? हाँ चलो अपन ये शॉर्टकट से देखते हैं। एंड लॉग 2 फाइंड करना है, एंटर 2। हाँ चलो 2 ले लो कैलसी पे, स्क्वायर रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 बार प्रेस कर दिया क्या? -1 करो, -1 कर दिए क्या? इंटू 14230.9635 करके इक्वल टू का बटन दबाओ और बताओ क्या है? 0.301033, ऐसा कुछ। इनफैक्ट आपको बता दूं क्या, आपके कैलसी पे जो आंसर आ रहा है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट है। समझा क्या आपको? ये आपका लॉग टेबल जो है वो तो सिर्फ 4 ही डिजिट देता है, ये तो इससे भी एक्यूरेट आंसर देता है ना। समझा क्या आपको? ये तो 0.301033 ऐसा आंसर है उसका, करेक्ट है। लॉग टेबल पे 0.3010 आता रहेगा सिर्फ। आर यू गेटिंग दिस? तो कैन यू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर डायरेक्टली? यस, ठीक है, लिख के ले रहे हो आप ये। हाउ टू फाइंड लॉग का प्रोसीजर याद रहेगा? क्या प्रोसीजर है फिर बोलो? एंटर द नंबर जिसका लॉग फाइंड करना है, स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स -1 इंटू 14230.9635,
ये अब आपको लग रहा है सर ये सिलेबस में, ये भी सिलेबस आईसीआई ने कहीं पे दिया नहीं है, बट जो क्वेश्चन अपने को प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे ये शॉर्टकट कैन हेल्प अस, जहाँ पे अपने को डायरेक्ट अगर लॉग का वैल्यू ला सकते हैं अपन, तो इट कैन हेल्प अस और नॉट टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, लिखा आपने ये? अच्छा बताओ, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, नीचे दिख रहा है क्या आपको? ये कुछ जगह लॉग फाइंड करना है, कुछ जगह पे एंटी लॉग। अपन ये लॉग टेबल यूज करके आंसर लाएंगे, चलेगा क्या? लॉग टेबल से लाएंगे या कैलकुलेटर पे लाएंगे? कैलकुलेटर, ठीक है, एक काम कर, कैलकुलेटर पे लाएंगे। सुनो ध्यान से, फिर मैं आपको एंटी लॉग कैसे लाते हैं वो भी सिखा देता हूँ, चलेगा क्या? चलेगा क्या? ओके, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अभी। ओके, लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर, ओके, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने ऊपर लिखा है क्या ऑलरेडी आंसर? और एक बार लिखूँ क्या फिर भी? हाँ चलो, लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर कैसे लाते हैं? हाँ बोलो, एंटर एक्स, एंटर देन स्क्वेयर रूट 15 टाइम्स, डिडक्ट 1, फिर मल्टीप्लाई बाय बोलो 14,230.9635, इसे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। क्या लिखो? बोलो, यू विल गेट आंसर ऑफ log x, विल गेट द आंसर ऑफ log x। ओके, अब समझो मुझे एंटी लॉग ऑफ अ नंबर फाइंड करना है। समझो मुझे फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ m। क्या फाइंड करना है? एंटी लॉग ऑफ m। तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एंटर m, जिसका भी एंटी लॉग फाइंड करना है वो नंबर एंटर करो। समझा क्या आपको? एंटर m। अब आपको याद रखने के लिए बताता हूं, देखो लॉग का प्रोसीजर दिख रहा है क्या आपको? उल्टा पढ़ो अभी, पढ़ो नीचे से, मल्टीप्लाई, उल्टा पढ़ो। तो पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई बाय 14,230.9635, यहां पे करने का डिवाइड बाय, क्या करने का? डिवाइड बाय, हाँ बोलो, 14,230.9635। हाँ उल्टा पढ़ो, ऊपर का स्टेप पढ़ो, डिडक्ट 1, इधर करने का ऐड 1। समझा क्या आपको? ऊपर का स्टेप पढ़ो, स्क्वायर रूट 15 बार, तो स्क्वायर 15 बार, तो स्क्वायर करना मतलब क्या होता है? इंटू इक्वल टू, इंटू करके इक्वल टू नहीं, इंटू इक्वल टू स्क्वायर, इंटू इक्वल टू और एक बार स्क्वायर, इंटू इक्वल टू और एक बार स्क्वायर। तो इंटू इक्वल टू प्रेस करने का, कितनी बार? 15। 15 टाइम्स इक्वल टू बोला मैंने, या 15 टाइम्स इंटू इक्वल टू? इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, ऐसे 15 बार करने का। समझा क्या? यू विल गेट आंसर। अब बताओ, ये याद रखना बहुत मुश्किल काम है क्या? जो लॉग का था प्रोसीजर उसी का उल्टा है ना ये। कैसे फाइंड करते हैं एंटी लॉग ऑफ m? बोलो, एंटर m, हाँ फिर डिवाइड बाय 14,230.9635, ऐड 1, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू 15 बार, 15 टाइम्स, विल गेट दी आंसर। समझा क्या आपको ये? ओके, चलो आप बताओ, लॉग ऑफ 22.22 आपको कैसे फाइंड करना है? कैलकुलेटर पे आप करके बताओगे क्या? हाँ चलो, 22.22, आंसर इज क्लोज टू, बोलो 1.346807, ऐसा कुछ तो है, तो क्लोज टू 1। समझा क्या मैं क्या किया? 50, जो डिजिट में छोड़ रहा हूं, समझा क्या? 7, तो 7 नहीं लिख रहा हूं, तो 7 के पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करने का। नहीं समझा आपको? एंड अगर वो नंबर राइट 5 या 5 से छोटा रहा तो 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज छोड़ देने का। समझ रहा है क्या आपको ये? अच्छा आप सुनो ध्यान से बच्चों, इसको क्रॉस चेक करना है मुझे, तो आप लॉग टेबल देखिए एक बार, चेक करोगे क्या 22.22 का यही लॉग है क्या? 1 कैरेक्टरिस्टिक है वो तो क्लियर है, मैंटीसा कहाँ ढूंढोगे जाके बताओ? 22 के सामने 2 का कॉलम एंड फिर 2 का कॉलम, और बताओ क्या है? 3468 आया कि नहीं आंसर? बताओ। इनफैक्ट हमारे लॉग टेबल से और भी एक्यूरेट आंसर आया कि नहीं? यस और नो? तो चलो अभी बचे हुए क्वेश्चन, आप एटलीस्ट लॉग वाले क्वेश्चन आप कैलकुलेटर यूज करके आंसर लाओगे क्या? क्या करना है? ऊपर क्या है ये? लिखो, ये पहले लिखो, ये साइड का लिखना है, लिखो। और ये आंसर तुम फाइंड करोगे क्या?
अलग आ रहा है ना, अलग आ रहेगा। हाँ, कैलकुलेटर पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा। हो गया क्या? आया क्या? ये 22.22 का लॉग आया क्या बराबर? आया क्या बेटा? तुम्हारा आंसर आया भाई? हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी ज़िंदगी? तुमको आता है क्या? हाँ, तो उसको सीखने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कर लेगा भाई। तो उसको कल जाके और प्रॉब्लम आएगा। तुम करने वाले सॉल्व? तुम्हारी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने देने वाले हो? इधर बैठो तुम, आओ इधर सामने, जगह दो उसको भाई। तुम किसी के साथ बैठा मत करो, अकेला बैठा करो। वो कैलकुलेटर तुम्हारा बोरे बस्ता लेके आओ पहले ही, बाद में बोलोगे एक 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 एक। यस, आ रहा है आंसर ये बच्चों? थोड़ा मतलब क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा लॉक टेबल और इसमें। आंसर हैज़ टू बी क्लोज। मैंने नहीं बोला कि सेम है, ये तुम्हारे कैलकुलेटर पे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, समझ रहा है क्या? हाँ चलो, 819.9 का लॉग लाना, 819.9। किसको बेटा? 819.9 में कहाँ है फिफ्थ डिजिट बेटा? 819.9 है। स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स, बराबर है? या 15 टाइम्स? 15 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 × 1423 0.9635। क्या आंसर है बोलो? 2.914059। तो 4059 है, तो 41 किया तो चल सकता है। समझा क्या? बताओ, कुछ ज़्यादा है दिमाग में? नेक्स्ट क्या है बोलो? 234 तो आप बताओ, मैंने ऐसे कुछ बोला था कि आपको ये कैलकुलेटर के शॉर्टकट में इसको फिफ्थ डिजिट को इग्नोर करो, ऐसे कुछ बोला है? पूरा नंबर लो, कैलसी पे फाइंड करते हो, क्या प्रॉब्लम है? 234 ले सकते कि नहीं पूरा? स्क्वायर रूट 15 बार। -1 × 1423 0.9635। क्या आंसर है इसका बोलो? 5.37066 है, तो 07 कर देता हूँ। 5.3707। नहीं समझा नालायक को? कैलकुलेटर पे करके आ रहा है क्या ये? अच्छा, लॉग टेबल से भी करीबन यही आंसर आएगा अगर आप चेक करोगे तो। करीबन, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा, बट करीबन यही आंसर आएगा। क्या आ रहा है बताओ? लॉग टेबल देखा तो 23 के सामने जाओ, 4 का कॉलम, 2 का कॉलम, 3696। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ये, समझता है क्या? इधर ऊपर लगे तो लिख देना बाय यूजिंग कैलकुलेटर। क्या कर रहे हैं हम लोग ये बोलो? बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ये आंसर्स है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। लॉग टेबल यूज करते तो भी करीबन सिमिलर आंसर आते, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रह सकता है। बेटा मैं वो क्वेश्चन तक आऊंगा ना, समझ रहा है? जितना मैं बोल रहा हूँ वहां पे करो पहले, समझ रहा है? यहां तक आए क्या आप लोग? हाँ चलो, लॉग ऑफ 81998, 81998 लिए,
स्क्वायर रूट 15 बार, -1 इंटू 14230.9635, क्या आंसर है बोलो? 4.91465 है, तो 47 कर देता अप्रोक्सीमेटली। 6 फिफ्थ डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा रहा तो ऐड 1 इन प्रीवियस डिजिट, राउंड ऑफ कर सकते हैं वहां पे। समझा क्या आपको ये? चलो नेक्स्ट 35.86, 35.86 स्क्वायर रूट कितनी बार? 15 बार, -1 इंटू 14230.9635, क्या आंसर है? 1.5547 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट 0 पॉइंट, हाँ कितना है बोलो? 0 4 बार है ना, 8122, हाँ ले लो नंबर, स्क्वायर रूट 15 बार, -1 इंटू 14230.9635, क्या आंसर है बोलो? -4.08975 कर देता अप्रोक्सीमेटली। 49 है तो 49 की जगह मैंने 4 को ही 5 कर दिया। समझा क्या आपको ये? कितने लोगों को समझाए? जो है एज इट इज कैलसी पे आंसर लाया आपने। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, आपको लगता है नहीं सर बट ऐसे कैसे ये माइनस आंसर आया? सुन रहे हो क्या? 1 मिनट 2 मिनट के लिए मान लो कि अपन ये लॉग टेबल से सॉल्व कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आता? बार 5 आता कि नहीं? एंड मैंटीजा कहाँ ढूंढते आप बोलो? 81 के सामने जाओ, 2 का कॉलम, 2 का कॉलम, हाँ जाओ 81 के सामने जाओ, 2 का कॉलम, और फिर 2 के कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ क्या है? 9097, ऐसा कुछ है क्या? अब करेंगे तो कुछ समझेगा ना मेरे भाई, इधर एक दूसरे का मुंह देख के तो होगा नहीं। 9097 है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बोलो? -5 प्लस 0.9097, तो क्या आंसर आता है बोलो? -4 पॉइंट, करो कैलसी पे, हाँ बोलो -5 प्लस 0.9097 का क्या आंसर है? -4 पॉइंट बोलो 0903, तो इसके आसपास आंसर है 09089। समझ रहे हैं नहीं? तो अपना लॉग टेबल से कैलकुलेटर यूज करके एक सिमिलर आंसर है कि नहीं बताओ आप मुझे। नहीं समझा नालायक को? पक्का? हाँ चलो नेक्स्ट 0.5693 स्क्वायर रूट कितनी बार? 15 टाइम्स, -1 इंटू 14230.9635, क्या आंसर है? -0.2447 कर देता हूं, चलेगा क्या? सही है क्या कुछ? चलो नेक्स्ट 8.007, क्या आंसर है? 0.9035 अप्रोक्सीमेटली, सही है। अब अगला क्वेश्चन एंटी लॉग फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों। आपको एंटी लॉग का प्रोसीजर याद है क्या? हाँ ले लो कैलसी पे, 2.5122, क्या करोगे उसके बाद? डिवाइड बाय 14230.9635, फिर उसके बाद +1, और उसके बाद इंटू इक्वल टू कितनी बार? 15 टाइम्स, तो इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ऐसे 15 बार। तो आंसर इज 325.0701 है, तो इसको 1 कर देता हूं। 0 को 1 क्यों किया समझा क्या मैंने? अगला डिजिट 5 से बड़ा इसलिए। कुछ गया दिमाग में? तो आपको शायद समझता रहेगा कि अगर आप टेबल भी यूज करते तो 2 + 1 डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद आने वाला था, आए कि नहीं बराबर 3 डिजिट के बाद? नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ 0.8163, तो ले लो कैलसी बाय 0.8163 डिवाइड बाय 14230.9635, 14230.9 +1 किए क्या? इंटू इक्वल टू 15 बार, आंसर इज 6.55053, ऐसे कुछ है क्या अप्रोक्सीमेटली? ये आंसर है क्या? एंटी लॉग ऑफ 0.20 डिवाइड बाय 14230.9635 +1,
क्या आंसर है? 1.58489 चलेगा क्या? चलो नेक्स्ट 5.2081 क्या आंसर है? 16111.85027 अप्रोक्सीमेटली आंसर होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ आप आंसर। एंड आपको दिखता रहेगा 5 + 1 डेसिमल पॉइंट बराबर 6 डिजिट के बाद है। तो कैलसी से ज़्यादा आंसर एक्यूरेट आता है या लॉग टेबल से? कैलसी से। समझ आया क्या? क्योंकि लॉग टेबल का लिमिटेशन है वो 4 डिजिट वाला है भाई। नहीं समझा आपको ये? जैसे अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, वो 4 डिजिट के आगे आंसर वो तो 0 0 डाल देते ना हम लोग, बट ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ला रहा है ना। समझता है क्या आपको ये? तो हाउ टू फाइंड एंटी लॉग एंड लॉग ऑन कैलकुलेटर, ये प्रोसीजर समझा क्या? कैसे लाते हैं ऑन कैलकुलेटर? हाँ बताओ। हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ m, बोलो। एंटर m स्क्वायर रूट 15 टाइम्स -1 इंटू 14230.9635। थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया अपन तो खुद आ ही जाता है। अच्छा, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर? एंटर द नंबर, हाँ, डिवाइड बाय 14230.9635 +1 इंटू इक्वल टू 15 बार 15 टाइम्स, विल गेट द आंसर। कोई बड़ी बात है क्या ये? तो ये जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा था वो भी कॉपी कर दिया क्या आपने? ऑलरेडी लिखा है क्या वो? एक बार अभी तक अपन ने आज जो पढ़े एक बार पढ़ लेना ठीक से, जो भी लिखा है। देखो कुछ डाउट आता तो आप बताओ मुझे साथ साथ में। एक दूसरे का मुंह अपन बाद में देखेंगे, अपन स्पेशल सेशन रखेंगे उसका एक। उसका प्रूफ तो नहीं है भाई, कुछ करेंगे, रिसर्च करेंगे। पहले अपन इतना कर लेते है ना। और भी शॉर्टकट है, ये एक नहीं है, और भी है लॉग फाइंड करने के। समझ रहा है क्या? मुझे लगा कि ये सबसे ईजीएस्ट है इसलिए ये सीखा है, ठीक है। करोगे? पहले ये पढ़ोगे अभी एक दूसरे का, मैं बोला ना आपको, एक दूसरे का मुंह देखने का अपन स्पेशल सेशन रखेंगे, सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखेंगे उसमें, खास लेक्चर ही उसी का होगा, मुंह दिखाई। समझ रहा है कि बेटा? ओके, अब देखो लॉग ऑफ 22.22 फाइंड करना है अपने को, और उन्होंने बोला कि लॉग टेबल पे भी फाइंड करो और कैलकुलेटर पे भी करो, ऐसा बोल रहा है कुछ ये। तो लॉग ऑफ 22.22, हाँ बोलो, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 1 1 रहेगा कि नहीं? अच्छा एक काम करते, बाय यूजिंग लॉग टेबल जहाँ पे है ना वहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। क्या लिखो बोलो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 22.22 प्लस, बोलो, मैंटिसा ऑफ 22.22। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 22.22 क्या है? 1। कैसे 1 आया, याद है क्या आपको? 2 - 1। मैंटिसा बताओ, टेबल देख के बताओ। 0.3468, पक्का क्या? 22 के सामने देखो 2 वाला कॉलम, फिर 2 वाले कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ, वही है क्या? 3468 है क्या? तो आंसर क्या है? 1.3468। अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर, हाँ क्या करोगे? प्रोसीजर भी बताओ। एंटर 22.22, स्क्वायर रूट का बटन, स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम्स, उसके बाद डिडक्ट 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 14230.9635 एंड बताओ आंसर क्या है? आंसर इज 1.3468। आगे बताओ, जो भी कुछ है इसके आसपास है क्या बताओ आप मुझे, यस और नो। ब्रैकेट में मैं अप्रॉक्स ऐसे लिख देता हूँ,
कभी कभी थोड़ा वो डिफरेंस आ सकता है आंसर का, समझ रहा है कि आपको ये कुछ ज्यादा है दिमाग में? 1.3468 इज आंसर। तो लॉग टेबल से एंड कैलकुलेटर से दोनों से आंसर लाए कि नहीं अपन? दोनों का प्रोसीजर लिखा है कि मैंने यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा एंड कैलकुलेटर पे कैसे लाते हैं वो भी पूरा डिटेल बताया गया यहाँ पे। हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर, हाउ टू फाइंड एंटीलॉग ऑफ y ऑन कैलकुलेटर। ये वो आपका कहने से इट्स जस्ट रिवीजन नाउ। आप खुद कंप्लीट करोगे क्या ये? हाँ करो। क्या पूरा स्टेप वाइज लिखेंगे क्या? हम क्या लिखोगे बोलो? हाउ टू फाइंड log x बोलो। एंटर x, फिर स्क्वेयर रूट का बटन 15 टाइम्स, देन डिडक्ट बोलो 1, देन मल्टीप्लाई बाय 14230.9635। ऐसा करने से विल गेट द आंसर ऑफ log x। समझा क्या आपको ये? ऐसा करने से विल गेट द आंसर ऑफ log x। अब हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ y ऑन कैलकुलेटर बोल रहे हैं। याद है क्या प्रोसीजर? एंटर y। आपको इतना अभी कम से कम पहले 7-8 लेक्चर में इतना तो समझा रहेगा कि भाई अपने को एक आध चीज़ नहीं समझी, एक आध याद नहीं रह रहा है तो ये वापस आता है करके। अच्छा बताओ, ये पहली बार लिख रहा हूँ क्या मैं? तीसरी चौथी बार लिख रहा हूँ अभी? आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर अपना काम ध्यान देना रहता है। सामने वाला जब 10-10 बार बोल रहा है कि भाई तुम्हारा सब जो भी कुछ डाउट है सॉल्व हो जाएगा, तो उतना ट्रस्ट कर सकते कि नहीं अपन? एंटर y, उसके बाद बताओ डिवाइड बाय 14230.9635, ऐड 1, उसके बाद इनटू इक्वल टू 15 टाइम्स, इनटू इक्वल टू बराबर है ना बच्चों? 15 टाइम्स। ऐसा करने से यू विल गेट दी आंसर। समझा? हाउ टू फाइंड लॉग एंटी लॉग ऑन कैलकुलेटर। ये वैसे आज ही आप भी अपन याद कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा समझो, वापस मैं बता रहा हूँ कि 4 महीने के बाद अपने को लोग अरे यार वो क्या था लॉग याद नहीं आ रहा है, बट अगर आपने अपने को देखते ही समझ में आता, हाँ हाँ ठीक है भाई याद आया, है कि नहीं? भूल जाना वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, पॉसिबल है या नहीं? बट रिकलेक्ट फास्ट होगा ना अगर अपन पहले से आता है तो। एंड कभी कभी होता है ऐसे, है कि नहीं? कोई अपनी चीज़ अपने को परफेक्ट मालूम है कोई चीज़, बट फिर भी अपने को दिमाग में उस समय पे नहीं आ रही है, ये पॉसिबल है। कोई मूवी आपने देखा रहेगा, 4 बार देखा है, वो हीरो का नाम याद नहीं आ रहा है, होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? अभी उस समय पे याद नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है ना भाई, है या नहीं? बट अगर आपने को किसी ने बोला कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा है, तो उसके आगे पीछे का सब याद आएगा कि नहीं? है या नहीं? बट जिसने कभी वो देखा ही नहीं उसको याद आएगा कैसे? नहीं, पॉसिबल नहीं उसके लिए। तो लॉग एंटी लॉग का प्रोसीजर याद है? तो मैंने यहाँ पे नीचे क्या दिया? हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी। क्यों दिया है समझा क्या? ताकि आप यहाँ पे एक ही जगह पे देखिए, वो तीनों रिवाइज कर सके। हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी का आंसर भी लिखो आप खुद, बोलो एंटर ए। क्यों मैंने यहाँ पे एक जगह पे 3 बॉक्स दिए रहेंगे, समझा क्या आपको? ये एंटर ए, ये पहले ही हुआ है क्या ये सब? हाँ बोलो एंटर ए। स्क्वायर रूट का बटन, स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, देन -1, डिडक्ट 1, देन मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई बाय बी, उसके बाद ऐड 1, फिर इनटू इक्वल टू। कितनी बार? 12 टाइम्स या 15 टाइम्स? 12 टाइम्स। एंड कहना से ये अपने को ऑलरेडी पता था, कुछ नहीं, हम बस रिवीजन बोल के लिखे यहाँ पे। वी वर ऑलरेडी नोइंग दिस शॉर्टकट। पक्का? ओके। अभी बोल रहा है प्लीज सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप करोगे क्या? ओके सुनो, देन प्लीज यूज सॉल्व फॉलोइंग बाय कैलकुलेटर। एंड आप एक काम करो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है वो पूरा लिखो, जो आ रहा है वो पूरा लिखो एज इट इज, 10-12 जितने भी डिजिट है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना टाइम लगेगा ये कंप्लीट करने के लिए? 2-3 मिनट? हाँ करो, मैं वेट करो आपके आंसर का।
जैसे जस्ट पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ, 589.3, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2.77060636 ये है क्या, बताओ आप मुझे, ये है क्या, बताओ आप मुझे। चलो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आप। मैंने वहां पे और एक क्वेश्चन ऐड किया, दिख रहा है क्या आपको, 8th वाला दिख रहा है क्या? हाँ चलो आप ये सब के आंसर लाओ। डेसिमल पॉइंट के बाद के सारे डिजिट लिखो, ऐसे मैंने बोला है। आ रहा है बेटा आंसर? हो गए सारे क्वेश्चन? हो गए, गुड, वेरी गुड। हो गए भाई? रेडी विद आंसर? दिखो बेटा तुम्हारा आंसर दिखो, कोई तो एक जन दिखो, आंसर दिखो तुम्हें। बुक में बाद में लिखते हो क्या? ठीक है, चलो आंसर चेक करो आपके, 7 तक हुआ है ना? हाँ चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर 2.77 जो भी है सही है। दूसरे का आंसर चेक करो, यही है क्या? 2.93661597, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं, तुम्हारे पास कैलकुलेटर कौन सा बेटा तुम्हारे पास? कैलकुलेटर आपने को कंटिन्यूसली एक ही यूज़ करना है बेटा। आपको लगता है कि नहीं सर कैलकुलेटर से आंसर, तो क्या वो आगे के कुछ डिजिट चेंज हो सकते हैं, समझ रहा है क्या? डिपेंड्स कि तुम्हारा 8 डिजिट का कैलकुलेटर है, 12 डिजिट का कैलकुलेटर है, उससे राउंडिंग ऑफ अलग होता है, समझता है क्या आपको ये? चलो और कोई तो आंसर दिखाओ मुझे, तुम आंसर देखो। चेक करो तुम्हारे आंसर्स अभी कर रहे हो कैसे सब लोग? पहले क्वेश्चन का आंसर 2.7706 ऐसा कुछ था क्या? अगले क्वेश्चन का आंसर चेक करो 2.936615811515, ये आंसर है। नेक्स्ट का आंसर हाँ बोलो, -5.0877736655 ये आंसर था। नेक्स्ट का आंसर हाँ बोलो, 5.9168824758 ये आंसर था। नेक्स्ट का आंसर हाँ बोलो, जीरो कितना, 233.8311 ये आंसर है क्या? नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ हाँ बोलो, 7 पॉइंट, आराम से 7 पॉइंट, सही है। नेक्स्ट 85 का पावर 1.36, अब बताओ ये कैसे करने का? 85 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 1.36 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम, बोलो क्या आंसर है? एक मिनट आर्ग्यूमेंट, 420.243 सही है। नेक्स्ट 8523 का पावर 0.9196 आंसर 4119 पॉइंट, 4119 पॉइंट है ना इतना? हाँ बोलो आगे। सही है, ये आंसर से सबके सेम आंसर है क्या? तुम्हारे कुछ मिस्टेक है बेटा। अब ये लॉग की जगह एंटी लॉग आया, तुम्हें लगा लॉग ये है कि नहीं? क्वेश्चन भी पढ़ना रहता है ना। एंटी लॉग दिख नहीं रहा है क्या अपने को यार? एंटी लॉग ऑफ है या नहीं? लॉग ही लाया ना कुछ लोगों ने। कितने लोगों के ऑल आंसर्स करेक्ट है? सब करेक्ट, ठीक है। बहुत टफ काम था ना ये। तो आपको ये तीनों शॉर्टकट याद है क्या बताओ? कौन से तीनों? हाउ टू फाइंड लॉग, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b जब भी फ्रैक्शन में रहा तो। चलो इधर मेरे पास देख के बताओ, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b का आंसर पहले बताओ। व्हेन b इज इन फ्रैक्शन, एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। समझ में आ रहा है? ओके एंड देखो बच्चों, ये अगर ये तुम्हारे पास जो कैलसी है इससे आंसर अलग अलग आता है मेरे भाई, अपने को एक ही कैलकुलेटर यूज़ करना है। ये कैलकुलेटर स्टैंडर्ड अलाउड है एग्जाम में, समझ है क्या? अच्छा, इससे कुछ राउंडिंग और डिफरेंस आता है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो ऑप्शन रहेंगे उसमें भी वो राउंडिंग और डिफरेंस रहेगा। नहीं समझा आपको ये? तो इससे जो आंसर आता है वही ऑप्शन में रहेगा, भले वो करेक्ट रॉन्ग होगा वो थोड़ा सा, बट जो रॉन्ग होगा वही ऑप्शन में होगा। नहीं समझा आपको ये? क्योंकि जो सॉल्व कर रहा है वो भी यही कैलकुलेटर यूज कर रहा है। समझ आया क्या आपको ये? तो हम कोई राउंडिंग डिफरेंस रहेगा राउंडिंग ऑफ, बट जो ऑप्शन में रहेगा वही राउंडिंग ऑफ डिफरेंस के साथ ही आंसर रहेगा उधर। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए अपने को एक जो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किया है वही कैलकुलेटर यूज करना है। समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ चलो, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एक्स ऑन कैलकुलेटर। एंटर एक्स, एंटर एक्स मतलब वो एक्स की जगह नंबर रहता है ना भाई, नहीं तो डाउट आएगा सर एक्स कहाँ से लाए। वो नंबर एंटर करो, स्क्वायर रूट का बटन 15 टाइम -1 इंटू 14230.9635 सही है। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ वाई, एंटर वाई, उसके बाद डिवाइड बाय 14230.9635 एड 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, विल गेट द आंसर। समझा बच्चों? चलो इसका अभी तक अपन जो पढ़े उसका रिवीजन ही है, अभी चेक करो ये सब रिवीजन है क्या? पहले मैं कंप्लीट करता हूँ बाद में आप लिखो। हाँ चलो, लॉग ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कौन से 2 पार्ट?
कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, बराबर है. इंटीजर पार्ट इज नोन एज एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा. सही है. एंटी लॉग ऑफ लॉग के का क्या आंसर आता है? के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, हाँ बोलो, लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ के. कॉमन बेस ऑफ लॉग इज 10. नेचुरल बेस ऑफ ई इज, नेचुरल बेस इज ई, वेयर ई होता क्या है, उसको बोलते क्या है हम लोग? एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ई होता क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.7183 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई. चलो, इफ log of a to the base b is log of a to the base b is equal to k, then आगे बताओ, b का पावर k must be equal to a. Do you agree? log 100 to the base 10 का आंसर क्या है? 2. log 1000 to the base 10 का आंसर क्या है? 3. log 1 का आंसर क्या आएगा? 0. log 1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 0. 0.000. तो log 1 का आंसर क्या है? 0, क्योंकि 10 का पावर 0 का आंसर 1 है. 10 का पावर 3 का आंसर 1000. 10 का पावर 2 का आंसर 100. नहीं समझा आपको? तो log 1 का आंसर क्या रहता है बच्चों? 0. log 1 का आंसर क्या रहेगा? 0. देन log a टू द बेस b का आंसर क्या होता है बोलो? log a डिवाइडेड बाय log b. याद है क्या आपको ये? नेक्स्ट, log ऑफ a इंटू b का आंसर log a प्लस log b. log x y z का आंसर log x प्लस log y प्लस, हाँ ठीक है, log x प्लस log y प्लस log z. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बेस नहीं लिखा होता तो दोनों साइड में बेस क्या है? 10. अच्छा, लिखा है बेस तो ठीक है भाई, जो बेस है वो लिखो फिर राइट में भी. समझा क्या? यस और नो? तो log x टू द बेस m प्लस log y टू द बेस m प्लस log z टू द बेस m. समझा क्या? log x टू द बेस m प्लस बोलो log y टू द बेस m प्लस log z टू द बेस m. अब बता बच्चों, ये क्वेश्चन में मैंने कुछ नया पढ़ा है क्या आपको, या जो अभी तक पढ़ा उसी में से कुछ पार्ट लिखे? आप खुद लिखो. अभी अभी देखो मत स्क्रीन पे, खुद लिखने का, फिर चेक करने का कि मैंने जो लिखा है वो सही है क्या. इसी को रिवीजन बोलते हैं ना भाई, है या नहीं? log ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. इंटीजर पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक, fractional part is mantissa. Integer part is characteristic, fractional part is mantissa. सही है? टफ जा रहा है क्या बच्चों मैथ्स? आपको कुछ वेवलेंथ मैच हो रहा है क्या मेरा और तुम्हारा? नहीं हो रहा है तो फिर अपन कोई दूसरे टीचर को बोलता हूँ मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए. कोई प्रॉब्लम नहीं भाई. प्रशांत सर के साथ मैच हो रहा है क्या वेवलेंथ? नहीं? क्या बात कर रहे हो? इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है ना, मैथ्स के लिए नहीं. मैथ्स के लिए खुद ही फेल हुआ था वो मैथ्स में. समझ रहा है क्या? मैं रैंक नहीं है बेटा, कोई रैंक नहीं है. अपना ऑल इंडिया रैंक 1 है. नंबर 1 मतलब 40 मार्क. मैंने आपको कल क्या बोला था, हर एक का सक्सेस का डेफिनेशन अलग है. समझ आए क्या? अच्छा, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 को अगर मैथ्स में समझो 80 मार्क्स है और मुझे मेरा कोई रैंक नहीं और मैथ्स में मुझे 95 मार्क्स है, तो आपको पढ़ाने के लिए बेटर कौन है? समझ रहे क्या? अच्छा, कोई आपको पता है कि बहुत सारे सक्सेसफुल टीचर है पुणे में है, इंडिया में है, जो सीए को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत नाम है उनका, कितने सालों से पढ़ाते हैं, वो खुद सीए नहीं है. वो खुद सीए नहीं है, तो उससे उनका कुछ कम होता है क्या? एज पर एज जो सब्जेक्ट वो आपको पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट, समझ रहा है क्या, मैं उनका एक्सपर्टीज नॉलेज है बस. अच्छा मुझे बताओ, विराट कोहली का बैटिंग कोच कौन है आज? नहीं, वो तो इंडियन टीम का हुआ, आरसीबी में. हाँ, कौन है? कौन है बोलो ना. अच्छा चलो, XYZ कोई भी नाम लो, कोई भी. हाँ बताओ, एक कोई तो नाम बताओ. सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है भाई.
हम्म। तो आप मुझे बताओ, आरसीबी का जो भी बैटिंग कोच है कोई, तो जो विराट कोहली को कोच कर ही रहा है ना, मुझे बताओ विराट कोहली के सामने कुछ तो है क्या वो? तो विराट कोहली उसको बोलता रहेगा क्या, तू क्या मेरे को सिखाएगा? हाँ, विराट कोहली बोल रहा है कि भाई मेरे खुद के 25,000 इंटरनेशनल रन है नहीं, वनडे में 50 सेंचुरी मार के बैठा हूँ मैं ऑलरेडी, T20 में 12,500 रन है मेरे, बराबर है कि नहीं? टेस्ट में अप्रोचिंग 10,000, बराबर है? एंड तू मेरे को बैटिंग सिखाएगा? ऐसा नहीं होता है। वो समझता है कि आपको ये एक मेंटोर का, कोच का अपना काम है, समझता है कि आपने को ये? आर यू गेटिंग दिस? उस समय पे समझ रहा है क्या? तुम कल जाके कोई अभी, अच्छा मुझे बताओ, मार्क जुकरबर्ग के नाम जानते हो आप? 8-10 साल पहले वो एक यूनिवर्सिटी में, राइट, 15 साल पहले, 20 साल पहले एक प्रोजेक्ट कर रहा था, एंड वो प्रोजेक्ट में उसके दिमाग में आइडिया आया था फेसबुक का, सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से अभी वो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट में है, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल एनीथिंग, एक पिन तक नहीं बनाया उसने ज़िंदगी में आज, बराबर है कि नहीं? वो टॉप 5 में है, समझ रहे कि नहीं? उसका जो टीचर था, राइट, उसका नाम जानते हो क्या आप? समझा क्या आपने को? अच्छा बताओ, बट वो उसने जो भी सिखाया उसका कुछ यूज़ हुआ रहेगा क्या उसको? इसके दिमाग में आइडिया आने के लिए हुआ रहेगा या नहीं हुआ? कुछ तो दिमाग में आइडिया आया, मतलब कहीं से तो इन्वेंट हो रहा है ना वो। तो एक कोई आइडिया लेके तुम कहाँ तक पहुँचोगे, उसका स्काई इज़ द लिमिट। समझता है क्या आपको ये? वो भी टाइमिंग भी अलग अलग रह सकता है ऊपर का। कोई किसी का ऐसा हो सकता है कि वो 50 के एज तक कुछ नहीं है, बट एक दिमाग में आइडिया आया, कुछ आया, समझ रहा है क्या? बहुत कुछ है। समझता है क्या आपने को? टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स। समझता है क्या आपने कोई? तो आपने अपना काम सिर्फ शिद्दत से करते रहने का। समझता है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? शिद्दत से करते रहने का, और एक्शन मोड पे ज़्यादा समय पे रहने का, प्लानिंग मोड पे कम समय रहने का। समझा क्या? अपना प्रॉब्लम सब मैं 1000 बार बताया, अपन 90% ऑफ द टाइम्स किस पे रहते? प्लानिंग मोड पे रहते, है कि नहीं? अपन यू करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे कब? पहले प्लानिंग बंद करके एक्शन मोड पे उतरना पड़ेगा ना, है या नहीं? चलो, यहाँ तक आ गए क्या बच्चों? यहाँ तक डन है क्या? ओके चलो, ये आप ये पॉइंट सब लिखिए और चेक किए क्या सब? चलो, 125 पॉइंट। अब मुझे बताओ, लॉग ऑफ 2 का पावर 5 है, दिख रहा है क्या आपको ये? तो बोलो बच्चों, log of 2 का पावर 5, कैन आई राइट इट एज log of 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार? कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? तो अब बताओ, log of 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा ये बोलो? log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस, चलो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? log of 2 का पावर 5। राइट हैंड साइड क्या है? log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 5 बार, मतलब क्या बोलो? 5 log 2। तो log ऑफ 2 का पावर 5 का क्या आंसर आया? 5 log 2। इससे रूल आया दिमाग में हमने कुछ? क्या रूल आया बोलो? log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू क्या रहेगा? b log a। बहुत सिंपल। कैसे रूल आता है समझता है क्या अपने को? अच्छा मुझे बताओ, log ऑफ 2 का पावर 8 होता, तो log ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 बार 8 टाइम्स, तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस 8 टाइम्स, तो आंसर क्या रहता? 8 log 2। तो log ऑफ 2 का पावर 8 क्या आया बोलो? बोलो 8 log 2। अच्छा सिमिलरली अब बताओ, log ऑफ से 3 का पावर 4, हाँ बोलो क्या रहेगा? log ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बोलो इज इट इक्वल टू, जल्दी बताओ, log 3 प्लस log 3 प्लस log 3 प्लस log 3, डू यू एग्री? यस और नो? log 3 प्लस log 3 प्लस log 3 प्लस log 3 4 बार, समझा क्या आपको ये? विच इज इक्वल टू 4 log 3, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या था? log ऑफ 3 का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आया बोलो? 4 log 3। तो इससे वापस ये रूल दिमाग में गया क्या आपके? क्या रूल दिमाग में गया बोलो? log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b log a। याद रहेगा क्या? लिखिए लो। तो अभी और एक रूल अपने दिमाग में आया क्या फिर? अभी ये भी कभी फ्यूचर में यूज किया चलेगा ना फिर? log ऑफ a का पावर b का क्या आंसर रहेगा? b log a। log ऑफ a का पावर b का आंसर इज b log a।
क्लियर है बच्चों? पक्का? यस। ओके, जस्ट मैंने आगे का इंडाइसेस का कुछ पार्ट यहाँ पे बता दिया अभी, जस्ट नॉलेज बोल के लो इसको। मुझे बता 2 का पावर 2 डिवाइड बाय 2 का पावर 5 का आंसर क्या आता है? 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, 2 बार कैंसिल हुआ, तो क्या आंसर बचा बोलो? 1/2 का पावर 3, एंड 1/2 का पावर 3, वैसे ये 2 का पावर 3 माइनस 5 ऐसे भी लिख सकता, सॉरी 2 माइनस 5 ऐसे भी लिख सकता था मैं, मतलब 2 का पावर क्या बोलो? -3, 2 का पावर क्या बोलो? विच इज इक्वल टू 1/2 का पावर 3। तो आप बताओ, इससे अपने को ये रूल समझ रहा है क्या? a का पावर बोलो -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m। ये रूल याद रहेगा क्या? पक्का बच्चों? एंड आप बताओ, नीचे मैंने बॉक्स में वही लिखा है क्या? वही लिखा है क्या बताओ? ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस में से है, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको ये? तो बोलो a का पावर -m इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/a का पावर m। सिर्फ साइड चेंज करो तो क्या बन जाएगा? a का पावर m इधर आएगा, a का पावर -m उधर आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a का पावर m इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/a का पावर -m। दोनों एक साइड में लेके आओ, तो a का पावर m इंटू a का पावर -m क्या आता है? 1। तो a का पावर m इंटू a का पावर -m, मतलब वैसे देखा जाए तो a का पावर m प्लस -m, मतलब a का पावर 0 होना चाहिए। नहीं समझा आपको? अरे 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, 2 का पावर 3 प्लस 5 8 होता है, तो a का पावर m इंटू a का पावर -m क्या होना चाहिए? a का पावर m प्लस -m, मतलब a का पावर 0। तो कोई भी नंबर का पावर 0, आंसर क्या रहता है? 1। क्यों 1 रहता है समझा ना आपको? कोई भी नंबर का पावर 0, आंसर क्या रहता है? 1। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? जस्ट मुझे बताओ 64 डिवाइड बाय 64 का क्या आंसर है? 1। 64 इज 2 का पावर 6, नीचे का 64 इज 2 का पावर 6, तो इट इज 2 का पावर 6 माइनस 6 इज 2 का पावर 0, एंड 64 डिवाइड बाय 64 का आंसर 1 है, अपने को पहले सेकंड से पता है। तो आपको ये भी याद रहेगा कि आज के बाद एनी नंबर, बोलो मेरे भाई, एनी नंबर का पावर 0 का आंसर क्या रहता है? 1। कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या रहेगा? 1। लिख रहे हो आप ये? अपन आप घर जाके ये पढ़ते, रिवाइज करते, सब कुछ सिस्टमेटिकली लिख के दे रहा हूँ ना भाई मैं आपको। कभी अपने को 2 महीने के बाद याद आया कि भाई ये अपने को चैप्टर रिवाइज करना है, क्या करना है मेरे भाई? ये क्या नोट्स, मतलब रनिंग कॉमेंट्री की तरह ही है ना ये, तो एक 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 एक, एक चीज बताते रहते अपने को। एनी नंबर का पावर 0 आंसर क्या है बोलो? 1। सही है बच्चों? आप हो इसमें कंफर्टेबल? ओके। अच्छा, ऊपर अपन एक रूल डिराइव किया था, लॉग ऑफ ए का पावर बी, वो याद है क्या आपको? क्या है लॉग ऑफ ए का पावर बी? बी लॉग ए। लॉग ऑफ ए का पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। चांस है कुछ याद रखने का? ये पॉइंट नंबर 126 कंप्लीट हुआ। 127 क्या है देखते हैं, क्या बोल रहा है? लॉग ऑफ बोलो ए बाय बी। अब प्लीज यहां पे ध्यान देना, लॉग ऑफ ए बाय बी को मैं अगर ऐसे लिखा तो चलेगा क्या बताओ? ए इंटू 1/b। नहीं समझा आपको? पक्का बच्चों? अब बताओ, इसको मैं लॉग ऑफ ए इंटू बी का पावर -1 लिखा तो चलता है क्या बताओ? अच्छा, ये 1/b मतलब 1/b का पावर 1 था। नहीं समझा आपको? 1/b का पावर 1 था, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? b का पावर -1। डू यू एग्री? अब बताओ, इसको मैं लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b का पावर -1 लिखा तो चलता है क्या? अपन ने सीखा है कल, लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। अब बताओ वेदर दिस इज, इसको मैं लॉग a तो एज इट इज लिखता हूं, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? ये प्लस b एज इट इज। अब बताओ वेदर दिस इज -1 इंटू लॉग b, कौन सा रूल पड़े? लॉग ऑफ a का पावर b इज b लॉग a। अभी सीखे ना अपन, तो बोलो लॉग ऑफ b का पावर -1 क्या आएगा? -1 लॉग b। सही है? तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? लॉग a माइनस लॉग b। तो आज के बाद डायरेक्ट रूल याद रखेंगे। ये तो अब मैंने आपको ये प्रूव किया, समझ रहा है क्या? तो लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b का क्या आंसर है फिर? लॉग a माइनस लॉग b। याद रहेगा? लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b का आंसर क्या है? लॉग a माइनस लॉग b। ये रूल याद रहेगा क्या? ये लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b का आंसर नहीं है, किसका है? लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b। इसमें फर्क है मेरे भाई। लॉग a डिवाइड बाय लॉग b अलग, समझता है क्या आपको? ये क्या है? लॉग ऑफ a डिवाइड बाय b।
अच्छा log a डिवाइड बाय log b होता तो वो तो log of a to the base b है, नहीं समझा आपको ये, वो अलग। आर यू गेटिंग दिस? log of a डिवाइडेड बाय b एंड log a डिवाइड बाय log b, इसमें फर्क होता है ना भाई। तो log of a डिवाइडेड बाय b का आंसर है log a माइनस log b। समझा भाई? चलो log ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जेड का आंसर क्या आएगा, तुम बता देना फिर अब मुझे। log x प्लस log y माइनस log z। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बताओ, log एक्स वाई माइनस log z, log एक्स वाई माइनस log z, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। समझा है नहीं? log एक्स वाई की जगह क्या लिखूँ मैं, log x प्लस log y, log x प्लस log y माइनस log z एज इट इज। तो log ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जेड रूल समझा क्या आपको ये? शायद नेक्स्ट भी समझा रहेगा फिर आपको। log ऑफ ए बी डिवाइड बाई सी डी का क्या आंसर आएगा, log ऑफ ए बी माइनस log ऑफ, बोलो, सी डी। log ए बी का क्या आंसर आएगा, log ए प्लस log बी, ये पहले ब्रैकेट में। log सी डी का क्या आंसर आएगा, log सी प्लस log डी। डू यू एग्री? इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या रहेगा, log ए प्लस log बी माइनस log सी माइनस log डी या प्लस माइनस log डी। सही है? log ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी डी का आंसर ये रहेगा कि नहीं, log ए बी माइनस log सी डी। log ए बी की जगह मैंने लिखा log ए प्लस log बी, log सी डी की जगह लिखा log सी प्लस log डी, पहले से दूसरा टर्म डिडक्ट कर दिया तो आया log ए प्लस log बी माइनस log सी माइनस log डी। सही है? टफ था ये? तो ये कुछ बेसिक रूल्स में क्लैरिटी है क्या? पक्का? यहां तक समझा है क्या कुछ? चलो बोलो, log ऑफ ए का पावर माइनस एम इजिकल टू क्या आएगा फिर, माइनस एम log ए। log ऑफ एक्स का पावर जेड इज इक्वल टू जेड log एक्स, है या नहीं? log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c क्या आएगा पूछ रहा है। तो बोलो log a टू द बेस b मतलब क्या रहता है, log a डिवाइडेड बाय log b इंटू, बोलो, log b डिवाइडेड बाय log c। डू यू एग्री? क्या कैंसिल हो रहा है, log b कैंसिल हो रहा है, तो क्या आंसर आया, log a डिवाइडेड बाय log c। तो कहना इसे आंसर ऑफ दिस इज log ऑफ a टू द बेस c। समझा क्या बताओ? देखो log ऑफ a डिवाइड बाय log c है, इसको तुम log a माइनस log c नहीं कर सकते। समझा क्या? किसको log a माइनस log c कर सकते थे, log ऑफ a डिवाइड बाय c होता तो कर सकते थे, ये log a डिवाइड बाय log c है। समझता है क्या? ये log b कैंसिल हुआ, वो गया क्या दिमाग में? तो अब डायरेक्टली ये बीच का ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भूल जाओ। अब ये डायरेक्टली भी कभी मैंने डायरेक्ट लिखा तो आपको समझेगा क्या है, log ऑफ a टू द बेस b, इधर बेस b है, उधर log b ऊपर है टू द बेस c, तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ a टू द बेस c। नहीं समझा? पक्का? ऐसे ही बताओ मुझे, इफ ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग, log ऑफ x टू द बेस y इंटू, हाँ बोलो, या तो log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस z इज इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ x टू द बेस z। आएगा कि नहीं बताओ, log ऑफ x टू द बेस z, ये आंसर आएगा कि नहीं बताओ आप मुझे? सबको समझा क्या ये? पक्का मेरे भाई? ये भी लिखोगे फिर आप, ये log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस z इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस क्या आएगा, log ऑफ x टू द बेस क्या आएगा, z। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
ये नेक्स्ट वाला रूल समझा क्या? चेक करो एक बार। log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ऐसे कैसे? log a डिवाइड बाय log a, नहीं समझा आपको ये? log a डिवाइडेड बाय log a का आंसर क्या रहेगा? 1। यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1। a इज नॉट इक्वल टू, अरे अच्छा, log a टू द बेस a, अगर a 1 रहेगा तो क्या आएगा? log 1 डिवाइड बाय log 1। log 1 का आंसर क्या रहता है? 0। तो 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर 1 नहीं है। समझता है क्या आपको? कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 रहा तो क्या आंसर रहता है? आंसर क्या रहता है? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझता है क्या आपको? बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट ध्यान दे रहे हो? इधर है ही नीचे देखो, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 का आंसर क्या रहता है? नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ऐसे बोल सकते हो आप। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या बोलने का? नॉट डिफाइंड। या एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर का आंसर क्या रहेगा? 0। अच्छा, 0 डिवाइड बाय 5 का आंसर क्या आता है? 0। अच्छा, 5 डिवाइड बाय 0 का क्या आंसर आता है? नॉट डिफाइंड। ऐसे क्यों? लेकिन नॉट डिफाइंड क्यों? क्यों नहीं कर सकते? तो 0 डिवाइड बाय 5 का आंसर 0 कैसे आएगा? अच्छा सुनो ध्यान से, एक मिनट, यहां तक समझे सब लोग? लिख के लिया क्या बताओ पहले? पक्का लिख के लिया क्या बताओ? यहां तक सही है? एक मिनट ध्यान दो, यहां पे ध्यान है सबका? मुझे बताओ, 0 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि 0 इंटू 8 किया तो आपका 0 टैली होने वाला है। नहीं समझा आपको? पक्का? ओके। अब समझो मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या है? 5। तो सुनो ध्यान से, अब मुझे यहां पे आंसर लिखना है, बराबर है? मैं आंसर के साथ बात कर रहा हूं, मैं आंसर को बोल रहा हूं भाई सोच समझ के आ जा तू यहां पे, तुझे बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख हमें आंसर 10 चाहिए। फिर ऐसे बोलते ना हम लोग उधर, ये बोलेगा हाँ भाई बिंदास 5 लिख, है कि नहीं? फिर हम 5 को बोल रहे भाई तुझे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 10 आएगा क्या? बोला कर 5 इंटू 2, 10 टैलिड, यस और नो? अच्छा चलो, 20 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर चाहिए। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, आंसर हाँ करो ना तुम, आंसर के साथ बात करो, हाँ बोलो भाई आंसर सोच समझ के आ जा, तुझे बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देख, और हमें 20 चाहिए। वो बोलेगा हाँ भाई 10 लिख, बोलेगा कि नहीं आंसर? यस और नो? ओके। अब मुझे 85 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर चाहिए, तो मैं आंसर के साथ बात करो, तुम भी करो बात। भाई हाँ बोलो, तुझे हम बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देख, एंड हमें आंसर 85 चाहिए, सोच समझ के आ जा। वो बोलेगा हाँ भाई 17, 17 इंटू 5, समझा क्या? ओके। अब 0 डिवाइडेड बाय 5, आंसर के साथ बात कर रहे हैं हम लोग, आंसर को बोल रहे हैं देख भाई तुझे हम बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर 0 चाहिए। वो बोलेगा हाँ भाई मैं भी 0, यस और नो? अब सुनो, अब समझो मैं कर रहा हूं 10 डिवाइडेड बाय 0, तो अब ये आंसर के साथ बात कर रहे हैं अपन, आंसर को बोल रहे हैं देख भाई तुझे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में और हमें आंसर 10 चाहिए। सुन रहे हो क्या? उस आंसर को क्या बोल रहे हैं हम लोग? देख भाई सोच समझ के आ जा, तुझे हम बाद में 0 से मल्टीप्लाई करने वाले देख, एंड ऐसा होने के बाद मुझे आंसर 10 चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके 10 आने वाला है? इसलिए आंसर अनडिफाइंड। समझा क्या? इसलिए आंसर क्या? अनडिफाइंड। समझा कि नहीं? दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 10 आने वाला है। इज दैट क्लियर? तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 का आंसर क्या रहता है? एनी नंबर डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या रहता है? अनडिफाइंड। जबकि 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या आपको ये? तो 0 डिवाइड बाय 10 का आंसर क्या है? 0। 0 डिवाइड बाय 35 0, 0 डिवाइड बाय -8 0, -0 नहीं होता, 0 ही होता है। समझता है क्या आपको ये? 0 डिवाइड बाय 35 0, बट 35 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 35 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो बताइए लॉग के बेसिक रूल्स एटलीस्ट समझे क्या आपने को? आज जितने भी पढ़े समझे क्या? तो मैंने कोशिश की है यहाँ पे कि लॉग के रूल समरी एक जगह पे बनाऊं, यहाँ पे चलेगा क्या?
देखते हैं अपने को ये सब आता है क्या, चेक करेंगे अपन, साथ साथ में लिखेंगे भी क्या, चलेगा क्या? समरी ऑफ लॉग, क्या लिखा है पहला पॉइंट बताओ? लॉग एक्स इज इक्वल टू, चलो लिखो फिर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटिसा ऑफ एक्स। लॉग एक्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटिसा ऑफ एक्स। आप भी लिख रहे हो क्या मेरे साथ? वेयर इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। आप ही बताओ कितनी बार हम, कम से कम चौथी पांचवी बार लिख रहे हैं कि नहीं ये सब? उसके बाद में याद, अगर एग्जाम में आया इंटीजर पार्ट ऑफ अ लॉग इज नोन एज, आपको नहीं लिखना रहे तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई फिर जिंदगी में। फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट को क्या बोलते हैं? मैंटिसा। फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं बच्चों को, क्या बोलेंगे? मैंटिसा। सही है? हाँ चलो, लॉग ऑफ y टू द, सॉरी ये गलत प्रिंट है यहाँ पे, लॉग ऑफ x टू द बेस y है वो, क्या है वो? लॉग ऑफ x टू द बेस y। एक काम कर दो, इरेज कर दो, ये समझा ना? क्या है ये बताओ? लॉग ऑफ x टू द बेस y। लॉग ऑफ x टू द क्या है वो बोलो? बेस y। क्या आंसर है उसका? लॉग x डिवाइडेड बाय लॉग y। ये कट कर देना पहले वाला, ये कट कर देना, चलेगा ना? लॉग ऑफ x टू द बेस y का क्या आंसर है भाई? लॉग x डिवाइडेड बाय लॉग y। डू यू एग्री? कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज 10 and natural base is e, where e is 2.7183, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉमन बेस क्या है? 10 एंड नेचुरल बेस क्या है? e। नेचुरल बेस ऑफ लॉग्स इज e। नेक्स्ट, एंटी लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल टू क्या आता है? y, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ y। समझा क्या बच्चों? नेक्स्ट, इफ log of a to the base m is equal to n, then m to the power n must be equal to a। m to the power n must be equal to a, याद रहेगा? अब बताओ, इफ x का पावर y is equal to z, then हाँ बोलो क्या आएगा? log of, बोलो, z to the base x must be equal to y। कुछ नहीं, मैंने वही उल्टा लिखा है। अच्छा मुझे बताओ, मैं अगर बोलता log of z टू द बेस x इज इक्वल टू y, देन बोल के क्या बोलते हैं आप? आगे क्या बोलते हैं आप? x टू द पावर y इज इक्वल टू z, यही बोलते हैं ना आप आगे? नहीं समझा आपको? अच्छा, अगर मैं बोलता इफ log of z टू द बेस x इज इक्वल टू y, देन के आगे क्या बोलते हैं आप? x टू द पावर y इज इक्वल टू z, बोलते कि नहीं? सिर्फ मैं लिखते वक्त उल्टा लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको ये? log 10 का आंसर क्या है बोलो? 1। log 100 का आंसर क्या है? 2। log 1 का आंसर क्या है? 0। log 1, तो log 1 टू द बेस एनी नंबर, आंसर 0 रहेगा कि नहीं? नहीं समझा आपको? क्यों? क्योंकि log 1 डिवाइड बाय कुछ भी रहने दो, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, आंसर क्या है? 0। तो 9th वाला रूल भी समझा क्या बताओ? log 1 टू द बेस एनी नंबर, आंसर इज 0। चलो log ABC का आंसर बताओ। log ABC, log A प्लस log B प्लस log C। log XY टू द बेस M का आंसर बताओ। log x टू द बेस m प्लस log y टू द बेस m, याद रहेगा? समझ रहे क्या भाई? ये पक्का? चलो, ये log xy टू द बेस m को समझा आपको? ये कोई डाउट है बच्चों? चलो नेक्स्ट, log ऑफ a डिवाइडेड बाय b का क्या आंसर है बोलो? log a माइनस log b। log ऑफ a डिवाइड बाय b का आंसर है log a माइनस log b। सही है भाई? log ऑफ a टू द पावर b का क्या आंसर है? b log a। log ऑफ a टू द पावर b का क्या आंसर है? b log a। log ऑफ a टू द पावर माइनस b का क्या आंसर है? माइनस b log a। डू यू एग्री? अब बताओ, log ऑफ a टू द बेस b into log of b to the base a is equal to how much? 1। log of a to the base b into log of b to the base a is equal to क्या है? 1। Are you getting this? Next, log of a to the base b into log of b to the base c is equal to क्या आएगा? log of a to the base c। log b कैंसिल हो गया, अभी पढ़े थे क्या अपन ये?
बताओ लॉग ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई सी का क्या आंसर है? लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। एंड बताओ लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई टू द बेस जेड का आंसर मैंने सही लिखा है क्या? चेक करो। लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई टू द बेस जेड का क्या आंसर है? बोलो। लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय लॉग जेड। एंड लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई को क्या लिखा मैंने आगे? वाई लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग जेड एज इट इज है। नहीं समझा आपको? पक्का बच्चों? एक बार सारे रूल अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ोगे? ये लॉग का समरी है कि अभी तक जो अपन ने पढ़े? जो भी कुछ मैं कल से बता रहा हूं ये यहां पे आ रहा है क्या? आप देख लेना एक बार, या नहीं? टाइम नहीं है ना? एक बार पढ़ लेना अच्छे से। हो गए बच्चों यहां तक? पक्का? चलो एक क्वेश्चन है 132। लॉग ऑफ 64 टू द बेस 16 का आंसर अपने को फाइंड करना है। करेंगे क्या सॉल्व? लॉग ऑफ 64 टू द बेस 16। एंड अब अपने को ये क्वेश्चन लॉग टेबल यूज करके नहीं लाना है, कैलकुलेटर पे भी नहीं लाना है, प्रॉपर्टीज यूज करके लाना है। क्या यूज करके? वो कैलकुलेटर पे करके लाना होगा, अपना लास्ट चॉइस है। समझा क्या? जो प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है अपन कोशिश करते हैं। मैं हूं ना यहाँ पे साथ में, ध्यान दो सब लोग। मुझे बताओ इज इट लॉग ऑफ, बोलो, 64 डिवाइडेड बाय लॉग 16? यहां तक समझे क्या? बताओ आप मुझे बताओ। 64 जो है बच्चों वो 2 का पावर 6 है क्या? 2 का पावर 1 कितना होता है? 2। 2 का पावर 2 4। 2 का पावर 3 8। 2 का पावर 4 16। 2 का पावर 5 32। 2 का पावर 6 64। तो लॉग ऑफ 2 का पावर 6 है ये, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ क्या आएगा ये? बोलो 2 का पावर 4। तो अब बताओ वेदर दिस इज 6 log 2। कौन सा रूल यूज किया अपन ने? लॉग ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b log a। एंड ये क्या है? बोलो 4 log 2। तो log 2 कैंसिल, क्या बचा आंसर? 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 1.50। ये आंसर। अब बताओ कौन सा लॉग टेबल यूज किया अपन? नहीं। कैलकुलेटर से लॉग लाया अपन? नहीं। सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करके आंसर लाया ना यार। समझा या नहीं? तो इसका आंसर 3/2 विच इज 1.50। गया दिमाग में? अच्छा कोई अब लॉग टेबल रेफर करेगा, ये करेगा सब, उसके बाद में भी आंसर यही आने वाला है, या थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा 5.50 समथिंग ऐसा रहेगा। बट ऑब्वियसली उतना टाइम है ही नहीं अपने पास, लॉग टेबल तो एग्जाम में अवेलेबल ही नहीं है। समझा क्या? बट कभी बाई चांस कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी से जम ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अपने पास एक चॉइस है ही ना, फिर लास्ट चॉइस। समझा कि नहीं? वैसे भी अपने को आंसर किसी को दिखाना नहीं है, हमने कैसे लाए है या नहीं? आप हो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल इसमें? पक्का? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, चलेगा, बस हो गया आज के लिए। यहाँ तक समझा सबको? क्या क्वेश्चन है अगला बताओ। लॉग ऑफ 243 टू द बेस 4th रूट ऑफ 27। सब लोग ध्यान दो अच्छे से। टेल मी वेदर दिस इज इक्वल टू, आराम से ध्यान दो बच्चों, लॉग ऑफ 243 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, हाँ बोलो, 4th रूट ऑफ 27। अच्छे से ध्यान देना। आप बताओ इज इट लॉग ऑफ 3 का पावर 5? चेक करो 3 का पावर 5 243 है क्या? है क्या? बताओ ना। हाँ चलो सुनो ध्यान से अभी। दिस इज लॉग ऑफ, हाँ बोलो, 27 का पावर 1/4। 1/4 कहां से लाए भाई? 4th रूट था, मतलब पावर 1/4 ना यार। कितने लोगों को समझाए? ओके अब बताओ वेदर दिस इज लॉग ऑफ 3 का पावर 5 एज इट इज। एज इट इज लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? डिवाइडेड बाय, बोलो, लॉग ऑफ 27 जो है वो 3 का पावर 3 है, का पावर 1/4। माइनस कहां से है भाई? 1/4 एज इट इज ना? सही है?
आप बताओ वेदर दिस इज लॉग ऑफ 3 का पावर 5, एज इट इज लिखने में कोई दिक्कत है? डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, लॉग ऑफ 3 का पावर 3/4, कहां से लाए 3/4? 3 इंटू 1/4, ए का पावर बी ब्रैकेट का पावर सी, ए का पावर बी इंटू सी होता है, सही है, इज इक्वल टू, अब बताओ वेदर दिस इज 5 log 3, इज इट 5 log 3 डिवाइडेड बाय 3/4 log 3, 3/4 log 3, log 3 log 3 कैंसल, log 3 log 3 कैंसल, तो क्या आंसर बचा? 5 इंटू 4/3, तो आंसर इज 20/3। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 20/3 है, या तुम चाहो तो 20/3 6.66666 ऐसे लिख सकते हो, और यू कैन कॉल इट एज 6/2 ऑल्सो, 6/2। समझता है क्या? कैलसिफाई करो, 2/3 मतलब कितना आता है, करो 2/3, 0.6666, तो 0.66 की जगह में 2/3 लिखा है। अच्छा वैसे भी आप बताओ 3 6 कितना आता है? 18, 18 + 2 20, 20/3, सही है, 20/3। कुछ समझ में आ रहा है क्या? टफ था क्या भाई ये? फुल डिप्रेशन ना? एंड ठीक है ना, कोई कुछ चीज़ नहीं समझी प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कौन सा आज PhD लाना है, बराबर है कि नहीं? अपन घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, कल वापस है ही इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, इस पे टेस्ट होने वाला है या नहीं? प्रोसीजर है ना भाई। आजकल क्या कंक्लूजन पे आने की घाई बहुत है, नहीं नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, भाई कर ले, आराम से सीख ले, ABCD आएगा तो E भी आएगा एक दिन, F भी आएगा, G भी आएगा, Z भी आएगा एक दिन, है कि नहीं? वो कैसे बहुत है। कोई भी बना मेरे भाई, क्या सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर 10 सचिन तेंदुलकर बना क्या? है कि नहीं? कोई विश्वनाथन आनंद पहले दिन 2 विश्वनाथन आनंद क्या? नहीं होता है ना भाई ऐसे। कोई भी फील्ड का कोई भी आदमी ले लो, और डे नंबर 1 ऐसा नहीं होता रहता ना भाई, धीरे 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 अपना एक लेवल अपग्रेड होता है। लेकिन अरिजीत सिंह आज बॉलीवुड का टॉप मोस्ट सिंगर है, उसको रिजेक्ट किए थे जी सारेगामापा, वो जो जज था उसके लेवल भी नहीं आज अरिजीत के सामने, खबर है कि नहीं? आज लेकिन करेक्ट है, बट अरिजीत को एक दिन बोला था, एक इंटरव्यू में पूछा कि भाई वो जो जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था वो बोला कि भाई उस समय पे वो अपना जजमेंट ले रहा था ना, हो सकता है कि उस समय पे मैंने अच्छा नहीं गाया, है या नहीं? इट डजंट मीन ही इज रॉन्ग ओवर देयर। अब अरिजीत के सामने आज कोई सिंगर गा रहा है, अरिजीत बोल रहा है कि नहीं भाई बहुत ऑर्डिनरी है, कल जाके वो इंडिया सुपरस्टार बन गए, इसका मतलब ठीक है ना भाई, वो मेहनत करके आगे गए ना, है या नहीं? उस समय पे वो जरूरी नहीं कि वो क्वालिटी उसमें दिखे, तो हो सकता है कि तुमको आज मैं अगर तुम में से किसी को डांट रहा हूं तो इट इज ओनली फॉर मैथमेटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स ऑफ योर लाइफ। मैं तुम जिंदगी में वाहियात इंसान हो ये नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर मैं कुछ क्रिटिसाइज कर भी रहा हूं तो किस के लिए कर रहा हूं? उस समय के लिए, वो भी कि भाई तुमको ये समझना चाहिए करके, एक पढ़ा नहीं ऑब्वियसली, एक उस समय पे मैं कुछ बताऊंगा, एम्फोसिस देके बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में जाने का चांस बढ़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं 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 सर हमको ये करते हो करते, कुछ भी नहीं भाई, तुम में हो सकता है कल जाके तुम में कोई इंडिया प्राइम मिनिस्टर बैठा है, हो सकता है तुम में कोई एक टॉप सिंगर बैठा है, हो सकता है तुम में कोई कंपनी का CFO है, हो सकता है कल तुम में से कोई कल जाके टाटा का CEO बनेगा, हो सकता है कल रिलायंस में CFO बनेगा, कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। आप लोग ऐसे ऐसे अरे हमारे पास स्टूडेंट देखते हैं हम लोग, एक दिन यहाँ पे मैं ऑफिस में बैठा था, और एक दिन एक जन आया, एक राइट आईपीएस आया, हमको लगा भाई 2 4 बॉडीगार्ड और लेके आया, हमको लगा भाई ये कौन आया इधर, क्या अपन ने क्या किया ऐसे, वो राइट 24 25 एज थी उसकी, राइट, वो बोला सर आपका स्टूडेंट था 4 साल पहले, CA कर दिया, UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा, IPS हो अभी बिहार में, समझ रहा है क्या?
आप बताओ कौन कहाँ कल जाके क्या करेगा किसका पता नहीं है, समझ रहे कि नहीं। एक अनुभव बोला था सीए फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट, समझ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आईपीएस। ऐसा 24-25 साल का बंदा, समझ रहे हो क्या आप, 25-26 जो भी कुछ है, ऐसा वर्दी पहन के सामने, मतलब क्या पर्सनैलिटी रहती है आप जानते हो आईपीएस की, समझ रहे क्या। कुछ करना रहता है बस उसके लिए एक अच्छा उसने क्या किया, अच्छा वो यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट में ऐसे घूमता रहेगा इधर, पहले उसको मालूम था कि 2-3 साल के बाद वो आईपीएस है करके, समझ रहे क्या, एक प्रोसेस फॉलो करना है, समझ रहे क्या आपको, ये रिजल्ट के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागो, प्रोसेस, रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है, समझ रहे कि नहीं। सेंचुरी मारी नहीं जाती है सोच के, ऐसे कोई बोले आज सेंचुरी मारना ही है, ऐसा नहीं होता रहता है, तुम प्रोसेस फॉलो करो, राइट। ये बॉल को ये शॉट खेलना रहता है, ये बॉल को डिफेंड करना रहता है, ये बॉल को हुक करना रहता है, इसको पुल करना रहता है, बराबर है कि नहीं, ये बॉल को ऐसे मारना, एक प्रोसेस फॉलो करो, हो सकता है कि वो प्रोसेस का एंड रिजल्ट सेंचुरी है, समझा या नहीं। क्या रोज उठ के हर बॉल पे सोचेंगे सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी, कब स्टंप उड़ेंगे समझेगा नहीं, समझा या नहीं। एक प्रोसीजर तुमने फॉलो करना है ना बस, है या नहीं। अब जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर आईपीएल का, वो रोज उठ के ये सोच रहा है कि भाई नाइट आईपीएल में 40 विकेट 40 विकेट 40 विकेट, वो सिर्फ यही सोच रहा है कि भाई अपने को हर बॉल में लाइन लेंथ लेंथ अलग रखना है, करेक्ट और नॉट, प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, प्रेडिक्टेबल मतलब अगर ये भाग रहा है और बैट्समैन को समझा कि भाई ये स्लोअर बॉल डालने वाला है, फिर तो पहुंचाएगा ना वो पैविलियन में, बराबर है कि नहीं, फिर तो पब्लिक में पहुंचाएगा ना वो बॉल को, अपने को प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, करेक्ट और नॉट। उसको समझना नहीं चाहिए कि स्लोअर बॉल आने वाला है या यॉर्कर आने वाला है या गुड लेंथ पे पिच होने वाला है या शॉर्ट लेंथ आने वाला है या बाउंसर आने वाला है, बराबर है कि नहीं। अगर वो अनप्रडिक्टेबल है एंड उसके साथ साथ में सटीक यॉर्कर चाहिए, सटीक बाउंसर चाहिए, समझा है नहीं, उसके लिए कितना प्रैक्टिस किया रहेगा उसने, आप बताओ रोज उठ, एंड इसके बावजूद भी बुमराह को कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 4 ओवर में 55 रन 0 विकेट, वो वाहियात बॉलर है क्या फिर, नहीं भाई ठीक है, अभी क्या हो गया एक दिन में हुआ तो, बराबर है कि नहीं। अच्छा दूसरे मैच में फिर उसको बोलते क्या, नहीं 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 ये तो पागल ही बॉलर, इसको मारते अपन, है कि नहीं, बैट्समैन पसीना आता है पहले देखने के बाद, बराबर है कि नहीं, कब स्टंप उकड़ जाए मालूम नहीं है, दिखने के पहले राइट स्टंप बीच पहुंचता है, समझ आ क्या, किससे हुआ फिर ये, प्रैक्टिस से। रोज उठ के विकेट के बारे में सोचना चाहिए उसने, या उसने ये सोचना चाहिए कि चलो भाई मुझे ये बॉल ठीक से डालना है, ये बराबर पैर में, मतलब पैर में जाना चाहिए, ये फुल टॉस नहीं होना चाहिए। अब कई सारे बॉलर देखो यॉर्कर डालते फुल टॉस हो जाता है, समझ रहा है या नहीं। बट अच्छा बुमराह के केस में भी होता रहेगा बट बहुत कम बार होता है, क्यों, वो प्रैक्टिस का लेवल है वो भाई, ऐसे ही उठ उधर नहीं आए ना, समझ रहा है क्या। तो आप अपने को कोई जम नहीं रहा है लॉक का, अच्छा आप कोई तुम में से बोल रहा है भाई सर इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये मैं इतना स्पीड से नहीं सॉल्व कर सकता, कैसे पहुंचा वहां तक वो, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व कर करके गया ना वहां पे, तो वही करने बस अपने, है या नहीं। चलो फिर हम इसका और कल जाके प्रैक्टिस करेंगे, आज अपन ने जो पढ़ा उतना रिवाइज करोगे क्या घर जाके, जो अपन आज पढ़े घर जाके उतना रिवाइज हो सकता है क्या, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स। आज का शेड्यूल आपको पता है ना,